गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर उधर से आवाज बहुत बैकग्राउंड कुछ बज रहे हैं क्या? बैकग्राउंड में शायद सर शायद फैन है कुछ। फैन का आवाज आ रहा होगा। चलिए, क्या पढ़ना था आज? डेटाबेस पढ़ना था ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटा? सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली एक मिनट। हाँ, चलिए। जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होता है कि INFORMAT इंफॉर्मेशन मींस प्रोसेस डेटा। यस सर। तो अब इस हिसाब से तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली प्रोसेस डेटा, तो अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा तो नहीं बुला सकते हम लोग, है ना। तो डेटा मींस आप कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बुला सकते हैं, ठीक है। FACTS, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। या नोन फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बुला सकते हैं हम लोग, जो हमको पता है। तो ये डेटा है, ठीक है। डेटाबेस में थोड़ा सा परिभाषा, इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा और हम लोग एलाबोरेट कर देते हैं। नोन फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड या दैट हैव implicit meaning and can be recorded, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं। बट अदरवाइज व्हाट इज डेटा? डेटा मींस नोन फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा, ठीक है। तो अब देखिए, कहानी स्टार्ट होता है फाइल्स से, जो आपने सी में भी पढ़ा होगा, C++ में पढ़ा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, है ना, ठीक है। तो फाइल्स तो होता है, बट जैसे ये जो फाइल हम बनाते हैं, इसका एक पर्टिकुलर मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर हमको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल, ठीक है। ये उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होगा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब चीज हमको, इनफैक्ट ये सब चीजें भी, जैसे फाइल में से कभी कुछ सर्च करना है तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम से सारा चीज हमको अपना से डिसाइड करना पड़ता है, अगर हम नॉर्मल फाइल्स का प्रयोग करें, जो कि लैंग्वेजेस हमको देता है, ठीक है। यूजिंग सी ऑल्सो यू कैन क्रिएट फाइल्स, यूजिंग C++ ऑल्सो यू कैन क्रिएट फाइल्स। अभी देखिए, जितना प्रोग्राम हमने किया हुआ है वो सब सब टेम्पररी है। दे आर नॉट, मतलब जो उसका आउटपुट होता है दोज आर टेम्पररी, है ना। जैसे अगर हम लोग फिर से यहाँ पे देखिए अगर प्रोग्राम्स को, तो देखिए हमने अलग अलग टाइप, सॉरी फिर से 2003 आ गया। देखिए हमने अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो एनी वन, कोई भी एक पिकअप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CD CPP वाला ही लेके चलते हैं। तो यहाँ तो सब वो इसमें EXE में दिख रहा है ना आपको। तो एक को किसी को कंपाइल करते हैं यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लेक्स वाला को एक बार कंपाइल करते हैं। तो हियर हाउ डू वी कंपाइल? वी कंपाइल इट लाइक दिस।
जीसीसी को हम सी प्लस की एक्सटेंशन की तरह से यूज करते हैं, जी प्लस प्लस। उसके बाद में फाइल का नाम देते हैं हम कॉम्प्लेक्स डॉट सीपीपी, और आउटपुट फाइल का नाम देते हैं डैश ओ कॉम्प्लेक्स डॉट आउट, इस तरह से। तो देखिए विंडोज में जब हमने कंपाइल किया था तो डॉट ई में सेव हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए, यहाँ पे एक आउट नाम का फाइल और बन जाता है आउट। इस तरह से ना, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम, बट इन केस ऑफ जावा, जावा में आप देखिएगा तो दोनों सेम है। अच्छा जावा भी दिखाता हूँ अभी करके। तो आप देखिए यहाँ पे इसको रन करने का तरीका ये है, कॉम्प्लेक्स डॉट आउट, इस तरह से आप रन करते हैं यहाँ पे ना। इफ यू प्रेस एंटर, देखिए एंटर द रियल पार्ट, जैसे उस दिन हम लोग कर रहे थे, और इमेजिनरी अपना से ले लिया बिकॉज हमने शायद यहाँ पे पहले से इनिशियलाइज करके रखा हुआ है ना। देखिए रन किया, अब EXE रन नहीं करेगा, EXE इसलिए रन नहीं करेगा बिकॉज EXE को ये नहीं समझता है, ठीक है। लिनक्स डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज EXE, है ना। तो विंडोज समझता है उसका, बट फॉर लिनक्स इट्स आउट फाइल, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए आपने जो सोर्स बनाया, अगर आप एक स्टैंडर्ड के तहत बनाते हैं, ठीक है, इफ यू यूजिंग अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के थ्रू बनाते हैं, तो क्या होता है, लिनक्स में भी चलेगा, विंडोज में भी एटलीस्ट कंपाइल करना पड़ेगा, दोनों जगह चल जाएगा, है ना, सेम प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए अभी वट एवर वी वर डूइंग, ये जो हमने इसको रन किया था, ये 3.14 तो सेव नहीं हुआ है ना, सेव हुआ कहीं पे नहीं हुआ सेव। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, इफ आई गिव सम अदर थिंग, ठीक है, 4.5, तो देखिए अभी 4.5 आता है, 3.1 का तो कहीं, 3.4 का कहीं पे जिक्र भी नहीं है। मतलब वट एवर प्रोग्राम्स वी हैव मेड टिल नाउ, सब में क्या होता है, टेम्पररी डेटा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार डेटा को प्रोसेस करने के बाद में प्रोग्राम खुद भूल जा रहा है, ठीक है, कि डेटा क्या है ना। तो रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं चलता है। रियल लाइफ में तो डेटा को हमको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है, ठीक है। जैसे हमने वो बैंक अकाउंट वाला भी प्रॉब्लम बनाया था, तो if we compile that also, तो g plus plus bank account dot cpp dash out bank account dot out, तो देखिए उसका भी बन गया आउट फाइल, है ना। तो व्हेन वी रन, देखिए एंटर डिपॉजिट अमाउंट 5000, ठीक है, एंटर विड्रॉवल अमाउंट में 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट कितना है, 11,000 है, ठीक है, बैलेंस इज 11,000, बट नेक्स्ट टाइम इफ आई रन द प्रोग्राम, क्या 11,000 बैलेंस के पास रहेगा। देखिए नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने रन किया, मैंने 0 डिपॉजिट किया, मतलब 11,000 बैलेंस मुझे दिखाना चाहिए, बट ठीक है, और 0 विड्रॉ किया, ठीक है। तो व्हाट इज द बैलेंस इट इज शोइंग मी, क्या बैलेंस दिखा रहा है, 6,000। 6,000 रुपीज, है ना। मतलब देखिए वो पुराना जो वैल्यू था हमारा, वो सेव किया, वो तो बिल्कुल सेव नहीं किया। बट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स सेविंग, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट भी है, उसमें पुराना कुछ फिगर दिखा रहा है, आपने जाके आज कुछ अमाउंट डाला, अगर उसको सेव करके नहीं रखेगा वो, ठीक है, तो हाउ कैन दे टेल कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। तो अभी जो भी हम काम कर रहे हैं एक्चुअली वेरिएबल्स के अंदर, एंड वेरिएबल्स आर इन रैम, सब टेम्पररी होता है, ठीक है। अभी तक आपने फाइल्स में सबको स्टोर किया ही नहीं है। तो एनी लैंग्वेज, इवन इन सी शार्प व्हेन वी गो, ठीक है, जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो हमको देखना है कि फाइल्स कैसे क्रिएट होता है वहां पे, ठीक है। हाउ डू वी कनेक्ट सी शार्प टू अ डेटाबेस, ये भी हमको देखना पड़ेगा, तो इसलिए डेटाबेस सीखना तो जरूरी था ही। तो फाइल्स है ना, तो इतना कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहने से हम फटाफट देख भी सकते हैं फाइल्स को कैसे करके काम करता है, ठीक है। तो लेट मी मेक अ सिंपल स्मॉल प्रोग्राम, शायद काम कर जाना चाहिए यहाँ पे। मैं विंडोज में नहीं हूँ अभी, लिनक्स में हूँ। तो आई मेक अ सिंपल प्रोग्राम ऑन फाइल्स, ठीक है, यूजिंग सी शार्प, है ना। थोड़ा सा बना के देखते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट, CLSS क्लास, और नाम देते हैं हम लोग FIL फाइल एग्जाम्पल। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है, फाइल को क्रिएट करके सेव करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक क्लास का, जिसका नाम है स्ट्रीम राइटर, ठीक है। सो STREM स्ट्रीम WRITER, राइटर इज द नेम ऑफ द क्लास। कुछ भी एक ऑब्जेक्ट का, नॉट ऑब्जेक्ट, रेफरेंस का नाम दे सकते हैं हम लोग, SW सपोज इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम WRITER, राइटर, है ना। और ब्रैकेट के अंदर में हमको फाइल का नाम देना पड़ेगा जिस नाम से फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी अभी दे देते हैं हम लोग, टेस्ट नाम देते हैं, ठीक है, TST टेस्ट डॉट, कोई भी एक्सटेंशन एक दे देते हैं TXT करके, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओनली ट्राई टू राइट इन्फॉर्मेशन टू अ फाइल, और उसको हम अलग से कहीं से देख लेंगे फाइल क्रिएट करके, है ना। ओके, उसके बाद में हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे, CONSOLE console डॉट WRIT राइट लाइन, ठीक है, एंटर सम टेक्स्ट बिलो, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट होगा पहले तो एक वेरिएबल में हम डालेंगे, तो नेम ऑफ द वेरिएबल, हम चाहने से वेरिएबल को यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग।
and suppose text text is the name of the variable is equal to console console dot read read line line है ना. तो इतना तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. जो डिफिकल्टी होगा इसमें होगा कहीं स्ट्रीम राइटर वाला में. विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है. ओके. उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमको लिखना है एस डब्ल्यू. ठीक है. डॉट इसका भी एक फंक्शन है राइट, डब्ल्यू आर आई टी राइट और राइट लाइन दोनों नाम से होता है. तो अभी चलिए राइट यूज करते हैं. एंड देन विद इन ब्रैकेट हमने लिखा टेक्स्ट ऐसे करके. ठीक है. एंड फाइनली हम क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे CONSOLE console dot WRIT write line txt text saved in the file text.txt के अंदर जाके test.txt के अंदर सेव हो गया. ठीक है. वी मिस्ड मेन नहीं लिखा हमने. PUBLIC public static void main should be capital. चलिए तो सेव इट इन आवर C# वाला फोल्डर में सेव कर लेते हैं. 2001 C# console and let us give it the name file example.cs. ठीक है. जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में. let us open the CS फोल्डर को ओपन कर लेते हैं. cd cs cd console. तो देखिए यहाँ पे फाइल बना हुआ है, फाइल एग्जांपल है ना. लेट अस कंपाइल इट. csc फाइल एग्जांपल डॉट cs. तो कुछ गड़बड़ यहाँ पे आ रहा है. बोल रहा है कि फाइल राइटर के लिए हमको वो नहीं मिला, नेम स्पेस नहीं मिला है ना. ठीक है. एंड ऑब्वियसली कंसोल के लिए भी नहीं मिला. तो फ्यू नेम स्पेसेस वी हैव टू इंपोर्ट एट द टॉप. तो यूजिंग स्मॉल व्यू पहले तो था सिस्टम था उसके लिए ना, SYSTM सिस्टम फॉर कंसोल. और ये जो स्ट्रीम राइटर है इसके लिए हमको करना पड़ेगा यूजिंग system.io. ठीक है. इस नेम स्पेस को बुलाना पड़ेगा. सेव इट. नाउ लेट अस ट्राई. चलिए IO मे बी इट इज इन कैपिटल देखते हैं. इट वर्कड. ठीक है. चलिए अब अगर एलएस करके देखेंगे तो देखिए कि EXE बन गया है. नाउ EXE कैन नॉट डायरेक्टली रन है, हमको CLR के द्वारा इसको रन कराना पड़ता है. तो CLR फॉर लिनक्स इज नोन एज मोनो. ठीक है. तो विथ मोनो हम फाइल example.exe को रन करके देखेंगे है ना. सी व्हेन आई प्रेस एंटर क्या बोल रहा है, एंटर सम टेक्स्ट बिलो. ठीक है. तो लिखते हैं हम लोग वी आर experimenting with file creation इन C#. ठीक है. देखिए प्रेस एंटर किया आपने, वो जाके सेव कर दिया होगा. ठीक है. लिख रहा है टेक्स्ट सेव्ड होना चाहिए था, सेव्ड इन फाइल test.txt. नाउ लेट मी टाइप ls and c की यहाँ पे कोई नया फाइल बना है. तो देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पे test.txt नाम से एक फाइल बन चुका है ना. तो इसको या तो टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और यू कैन सिंपली राइट अ कमांड हियर cat है ना, एंड test.txt. इफ यू प्रेस एंटर वो खाली है, उसके अंदर गया नहीं लिखे ना. ठीक है. इट्स एम्प्टी, नथिंग हैज गॉन इनसाइड इट. एक बार यहाँ से भी ओपन करके हम लोग देख लेते हैं. तो देखिए इट्स एम्प्टी. फाइल तो क्रिएट हुआ बट इट इज एम्प्टी समहाउ है ना. वहाँ पे टेक्स्ट नहीं गया. लेट मी चेक व्हाई टेक्स्ट डिड नॉट गो. ठीक है. स्ट्रिंग टेक्स्ट दिया है हमने. console डॉट रीड लाइन यहाँ तो जाना तो चाहिए था इसके अंदर में. देन वी रोट SW जो कि मेरा स्ट्रीम राइटर है. फाइल का नाम तो सही है, फाइल क्रिएट हुआ है डॉट राइट है ना. और मैंने टेक्स्ट भी यहाँ पे दिया बट इट डिड नॉट गो. ठीक है. तो एक काम करते हैं हम लोग, राइट लाइन का यहाँ पे प्रयोग करके देख लेते हैं. ठीक है. लेट अस यूज राइट लाइन, मे बी इट विल वर्क.
see. We are EXP, ERM, ENT experimenting with files in C Sharp. ठीक है, फिर से मैसेज तो आया, बट लेट्स सी cat test.txt, तो नहीं, इस बार भी नहीं गया। ठीक है, it did not go। तो चलिए I'll try to find out है ना what is the problem actually। ठीक है, एक मिनट देख ही लेते हैं। एक्सप्लोर खोल दीजिए एंड इट मस्ट बी बैचेस किसी और, आई थिंक इट वाज इन 1901 मैंने दिखाया था फाइल सेलों को वीपी में। वीपी में आई थिंक फाइल फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, तो फर्स्ट फाइल एग्जांपल डॉट वीपी ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। तो देखिए सिंटेक्स तो एकदम वही है। ठीक है, जैसे वहां पे यूज किया था हमने, सिंटेक्स इज वेरी मच द सेम, लिखा भी वही हमने है ना, और वो स्ट्रीम राइटर ही हमने यूज किया वहां पे भी। बोथ द थिंग्स वीबी और ये दोनों क्या होता है, एक ही लाइब्रेरी को यूज करता है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन एसटीआर के अंदर गया और वो एसटीआर को हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अच्छा मे बी बिकॉज ऑफ दिस नहीं काम कर रहा हो कहीं, जो क्लोज नहीं किया हमने, है ना। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लोज एंड ट्राई। ठीक है, एक बार क्लोज करके देख लेते हैं इसको। तो स्ट्रीम को क्लोज नहीं किया गया है, इसीलिए हो सकता है। तो मैं स्ट्रीम को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, sw.cloc। मे बी दिस इज द प्रॉब्लम एंड सी शुड बी इन कैपिटल। Okay, we are EXP, ERM, ENT experimenting with FILs files, full stop, enter। cat, हाँ देखिए आया इस बार। यस सर। ठीक है, एंड यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। अगर यहाँ पे भी हम ओपन करें ना, ओपन में जाए यहाँ पे भी, इसको ओपन करके देखिएगा तो देखिए आ गया उसके अंदर, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद फाइल्स। ठीक है, तो देखिए ये एकदम बेसिक है, एकदम स्क्रैच से हम काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर इसमें कोई रिकॉर्ड स्टोर करना है तो वो तो आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फाइल का। ठीक है, हाउ द रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड, सॉर्टिंग कैसे होगा रिकॉर्ड्स का। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू, जैसे मान लीजिए पूरा देश का एक सर्वे रिपोर्ट भी तो बनता है ना। मान लीजिए हमारे देश का लगभग 150 करोड़ का आबादी है अभी। ठीक है, तो 150 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड, जैसे आधार का जो डेटाबेस होगा, है ना। तो अब उस आधार का डेटाबेस को हमको एक फाइल के अंदर में स्टोर करना है, एंड डेफिनेटली किसी न किसी टाइप से उसको सॉर्ट करके रखा गया होगा ताकि जल्दी से हमको मिल जाए रिकॉर्ड को, है ना। एंड अगेन सर्चिंग प्रोसेस, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का आपको रिकॉर्ड चाहिए तो उस फाइल में से सर्च करके लाना, तो वो सब एल्गोरिथम तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड और भी बहुत सारी चीजें, जब प्रैक्टिकली इस पे आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, है ना। तो डेटाबेसेस हैज इवॉल्व समवेयर फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, यहीं से इवॉल्व हुआ है। तो पहले शुरू शुरू में इसी तरह से सेकेंडरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था, है ना। ठीक है, देखिए अभी भी अगर आप टेक्स्ट एडिटर बनाना चाहेंगे, जैसे ये भी जो हम अभी यूज कर रहे हैं, इट इज अ टेक्स्ट एडिटर, तो यही टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो अभी हमने यूज किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इंफॉर्मेशन राइट किया था फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, यहाँ से मैंने राइट किया था, बट वी आर एबल टू रीड इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ठीक है, हम यहाँ से भी रीड कर पा रहे हैं। मतलब जब टेक्स्ट एडिटर आप बनाएंगे तो आपको यही टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो अभी मैंने सिखाया। ठीक है, तो जैसे ये फाइल राइट करने का मेथड अभी मैंने बताया, सिमिलरली फाइल रीड करने का मेथड होता है, वी कॉल इट एज स्ट्रीम रीडर बुलाते हैं हम, है ना। तो स्ट्रीम रीडर से हम प्रोग्राम के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल, रिमेंबर। ठीक है, इट कैन बी डन, आएंगे उस पर भी हम लोग, है ना। तो थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम हियर। इनिशियली हम इसी तरह का मेथड यूज करके क्या करते थे, फाइल्स में ही जितना सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होता था वो स्टोर करके हम लोग रखते थे, है ना। ठीक है, तो बट धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जैसे आजकल क्या होता है, आजकल देखिए स्पेशलाइजेशन का जमाना है, सिंपल सा बात है। ठीक है ना, टुडे इज द एज ऑफ, ठीक है, स्पेशली आप जितना बड़ा जगह में उतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन, रिमेंबर। ठीक है, इफ यू आर इन मुजफ्फरपुर चल सकता है, यहाँ पे जनरल भी चल सकता है थोड़ा, या जैसे देखिए गांव में डॉक्टर होता है ना, आपका भी यस गांव सर। में होगा कहीं डॉक्टर, तो वो क्या करता है, वो हर तरह का इलाज कर लेता है। जैसे यस्टरडे व्हाट हैपेंड, मेरी एक फुआ है, ठीक है, जिनके पैर में थोड़ा सा पेन है, दर्द है ना। तो वो दर्द वो लॉकडाउन के टाइम से ही था, थोड़ा थोड़ा था, तो हम लोग बोलते थे आने के लिए, बट ड्यू टू लॉकडाउन वो लोग का डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाता है। ठीक है, वो लोग ईस्ट चंपारण में है, हम लोग मुजफ्फरपुर में है, तो ड्यू टू दैट अलाउड नहीं था, वो लोग आ नहीं पा रहे थे यहाँ पे, है ना। तो खैर लोकल डॉक्टर से वो लोग दिखा रहे थे। तो लोकल डॉक्टर वो मतलब है फिजिशियन डॉक्टर, बट वो हर चीज करता है, वो मतलब हाथ में प्लास्टर भी कर देगा किसी का हाथ टूटने से। ठीक है, एनीथिंग। तो
एक बार बहुत पुराना भी एक केस था, एक सिस्टर थी, ठीक है, उसका हाथ टूटा हुआ था, तो उसका जो एल्बो में बॉल जैसा होता है ना, वो शायद जगह से हिल गया था। बट वो जो गांव का डॉक्टर था वो बोला प्लास्टर कर देंगे ठीक हो जाएगा बोल के ना, बट लकीली प्लास्टर नहीं हुआ उसका, नहीं कराया गया वहां पे, और यहाँ पे लाके दिखाया गया, ठीक है, डॉक्टर से। तो जैसे बहुत सारे हड्डी के स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, ब्रजेश कुमार है, ठीक है, प्रवीण चंद्रा है। तो ये प्रवीण चंद्रा को ही दिखाया गया उस समय में भी, ठीक है। तो ही डिड एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन करके वो बॉल को ठीक से प्लेस किया, ठीक है, कुछ रॉड वूड डाला था अंदर में थोड़ा दिन के लिए, फॉर अ मंथ, और फिर दोबारा ऑपरेशन करके रॉड को निकाल दिया, ठीक है। तो अब देखिए वो एकदम ठीक ठाक है, उसका हाथ सब सही चल रहा है ना। तो यस सर। सिमिलरली अभी भी फुआ को क्या किया, वैसे करके उस डॉक्टर को दिखाया, और वो भी कुछ ये सब कैल्शियम वगैरह चला रहा था, और दर्द का कुछ दवाई देके चला रहा था, बोला ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली दर्द सही नहीं हुआ, तो फिर बुलाया गया, तो कल इनफेक्ट 15 दिन पहले बुलाया गया था। तो यहाँ प्रवीण चंद्रा ने कुछ एक्सरसाइजेस बताया, ठीक है, एंड ही गेव एन इंजेक्शन इन द बोन इटसेल्फ, ठीक है, घुटना में दर्द था तो वहीं पे इंजेक्शन दिया फुआ को। तो अब ठीक है, दर्द अब है ही नहीं। बट उसने बोला कि इसका कोर्स होता है, ठीक है, शी हैज टू गेट 3 इंजेक्शन एटलीस्ट उसका, है ना, ठीक है। तो एक 15 दिन पहले मिला था, एक कल मिला, और एक मिलना है, ठीक है। तो अभी फुआ बता रहे कि नहीं काफी मेरा इंप्रूवमेंट है, अब तो सीढ़ी उड़ी भी चढ़ जा रही है, पहले तो सीढ़ी मतलब पहले खड़ा होने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो देखिए स्पेशलिस्ट, ठीक है, अच्छा होता है हर चीज के लिए ना। तो ऐसे गांव में क्या है, गांव में जनरलाइज मिल जाता है, मतलब एक ही आदमी हर तरह का इलाज करना चालू कर देता है, विच इज वेरी रिस्की, क्योंकि वो स्पेशलाइज तो नहीं है उसमें। बट जैसे अभी थोड़ा सा बड़ा शहर में आप आए तो यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट मिल जा रहा है, ठीक है, हड्डी के लिए अलग है, ठीक है, फॉर आईज यू हैव डिफरेंट, सब चीज के लिए अलग अलग हमारे पास में डॉक्टर्स है। इफ यू गो टू अ बिगर प्लेस यू विल फाइंड मोर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, हर चीज का स्पेशलाइजेशन आजकल हमको मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता था, जो प्रोग्राम लिखता था खुद से वही डेटा को स्टोर करने का भी तरीका बनाता था, है ना, ठीक है। तो बट बाद में क्या हुआ, बाद में कुछ रिसर्च चलने लगा डेटा स्टोरेज के ऊपर ही, ठीक है, विच यील्डेड द टेक्नोलॉजी ऑफ डेटाबेस, याद रखिएगा, ठीक है। तो डेटाबेस में क्या होता है, या व्हाट इज, अच्छा एक फाइल का परिभाषा क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फाइल, टेल मी। फाइल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ, सर हाँ। फाइल जहाँ पे सर हम कुछ चीजों को सर मतलब लिख सके, और जैसे बेटर कि टाइप से, मतलब और बेटर टाइप से। इन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को मतलब अकॉर्डिंगली मतलब हाँ, हम वहाँ स्टोर करते तो एक सिंपल हैं डेफिनेशन ऐसा है, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ओके। ठीक है, ऐसे करके ये एक सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है फाइल का। इफ यू लुक एट एनी डेटाबेस मैनेजमेंट बुक, है ना, कोई भी डीबीएमएस की किताब आप देखिएगा, ठीक है, तो वहां पे डेटाबेस का जो डेफिनेशन होता है वो आपको ये मिलेगा, COLLECT, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो अब देखिए फाइल और डेटाबेस में तो कोई फर्क नहीं, फर्क है। इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फाइल ऑल्सो इट इज द सेम, ठीक है, एंड इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस इट इज द सेम, ठीक है, दोनों डेफिनेशन एक ही है। बट ये तो सिर्फ परिभाषा है इसे दिखाने के लिए, ठीक है। तो इट मींस मतलब यहाँ से इसका रिलेशन ये मालूम चल जाता है हमको, अ फाइल एंड अ डेटाबेस आर सेम थिंग, ठीक है। बट दोनों का प्रिंसिपल अलग है। देखिए फाइल कैन बी एनी काइंड ऑफ फाइल, आपका फाइल जो हो सकता है उसमें डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर में कोई मूवी हो सकता है, जैसे जो MPEG 2 MPEG 3 MPEG 4 आता है ना, ये सब मूवी, ठीक है। उसके बाद में इट कैन बी इमेज, जैसे JPEG इमेज हो सकता है, इट कैन बी अ PNG इमेज लाइक दिस, है ना, या MP3 गाना हो सकता है उसके अंदर में। तो फाइल कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, रिमेंबर, ठीक है, उसका अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो फाइल एक जनरल शब्द है। तो डेटाबेस इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल, रिमेंबर, ठीक है, ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का फाइल है डेटाबेस, है ना, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स को लेके बनाया गया, ठीक है। जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, अ डेटाबेस शुड हैव, अ डेटाबेस SHOULD शुड हैव, ठीक है, अ मिनी वर्ल्ड, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए डेटाबेस के अंदर में डेटा स्टोर करना है हमको एक्चुअली, ठीक है ना। आप डेटाबेस को कंपेयर कर सकते हैं जो रजिस्टर्स वगैरह रहता है ना ऑफिसेज में, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑफिस में, कोई भी दुकान में जो खाता वगैरह रहता है, ठीक है, रजिस्टर्स रहता है, यू कैन कंपेयर डेटाबेस विद दैट, है ना, ठीक है। तो डेटाबेस में कुछ क्वालिटीज होता है, जैसे डेटाबेस का एक मिनी वर्ल्ड होना चाहिए, जिसको दूसरे शब्दों में यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स से बोला जाता है, यूओडी शॉर्ट में ना, यूनिवर्स ऑफ DISCOURSC डिस्कोर्स, ठीक है। यूनिवर्स आप समझते हैं क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्स मतलब दुनिया, ठीक है। बट वो दुनिया जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कोर्स इज समथिंग लाइक डिस्कशन, है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या हम कंसर्न है, ठीक है, जिसके बारे में ना, उसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा सिंपल शब्द है मिनी वर्ल्ड, ठीक है। मिनी वर्ल्ड मतलब रियल वर्ल्ड का वो पार्ट जिस
के बारे में डेटा कलेक्ट करना है आपको, ठीक है, या जिसका डेटा कलेक्शन में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रपोज प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट्स अ क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्लिनिक आपका मिनी वर्ल्ड होगा, सिंपल, ठीक है, बिकॉज आपको अपने सॉफ्टवेयर में एक क्लिनिक का डेटा क्या करना है, जमा करना है, ठीक है, तो क्लिनिक इज अ मिनी वर्ल्ड, सिंपल, ठीक है। तो ऑलवेज अ डेटाबेस का जो फाइल होगा या डेटाबेस जो होगा, इट शुड हैव अ मिनी वर्ल्ड, रिमेंबर, ठीक है। मैं ज्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा अभी, ठीक है, लेटर ऑन एट सम अदर स्टेज में ज्यादा थ्योरी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली कुछ मैं डेटाबेस समझा देता हूँ, बट प्रैक्टिकल जाने से पहले थोड़ा सा तो डिस्कस करना पड़ेगा हमको, थ्योरी है ना। तो एक्चुअली आई हैव अ प्रेजेंटेशन जिसमें लगभग 150 स्लाइड है मेरे ख्याल से, ठीक है, वो भी ब्रीफ में है एक्चुअली में, ठीक है, वो ब्रीफ में है, बट स्टिल इट कंटेन्स 150 स्लाइड्स, ठीक है। तो उसमें डेटाबेस का काफी अच्छा खासा डिस्कशन है, तो समडे विल गो थ्रू दैट ऑल्सो, है ना। तो उसी में से मैं ये बता रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है, जो मेरे दिमाग में फिलहाल। तो देखिए डेटाबेस का एक मिनी वर्ल्ड होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, और डेटाबेस हमेशा किसी न किसी पर्पस के लिए क्रिएट होता है, ठीक है, डेटाबेस इज क्रिएटेड फॉर अ पर्पस, या डेटाबेस हैज अ पर्पस, रिमेंबर, ठीक है, ठीक है, क्रिएटेड एंड पॉपुलेटेड भी बोलते हैं हम लोग कई बार, पॉपुलेटेड मतलब डेटा डालना, ठीक है, फॉर अ पर्पस, और उसका कोई ना कोई यूजर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, एंड हैज इंटेंडेड यूजर्स, मतलब ऐसे यूजर्स होते हैं जिसको इंटरेस्ट है उसके अंदर में, ठीक है। इसलिए डेटाबेस एक अनकॉमन टेक्नोलॉजी एक्चुअली, ठीक है, इट्स एन अनकॉमन टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे देखिए प्रोग्रामिंग कोई भी करता है बैठ के, ठीक है, डेटाबेसेस आप किसी को नहीं देखिएगा बैठ के प्रैक्टिस करते हुए, है ना। तो बिकॉज ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसका, ठीक है, ये डेटाबेसेस का, ये खुद बयान कर रहा है सब चीजें, कि देखिए जब तक एक मिनी वर्ल्ड नहीं होगा तब तक आप डेटाबेस कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, और जब तक इसका यूजर्स नहीं होगा कोई ना कोई, मतलब कोई जब तक आपको बोलेगा नहीं कि बनाओ तब तक आप कभी नहीं बनाएंगे, तो दैट इज वाई वेरी लेस पीपल दे प्रैक्टिस डेटाबेस, है ना। हम लोग तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये पता है, तो मैं मिनी वर्ल्ड ढूंढते रहता हूँ, ठीक है, आई ट्राई टू सर्च आउट मिनी मिनी वर्ल्ड्स, ठीक है, और उसके बाद में मैं खुद यूजर हूँ डेटाबेस का, ठीक है ना। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको दो प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो एक फाइल को एक डेटाबेस से अलग करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। ये फाइल को डेटाबेस से अलग ये दो प्रॉपर्टी करता है, जैसे एक फाइल का कोई जरूरी नहीं मिनी वर्ल्ड, ठीक है, आप कुछ भी बनाया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इफ आई सेव इट, फाइल बन गया हुआ है ना, ठीक है। बट अ डेटाबेस शुड हैव अ मिनी वर्ल्ड, मिनी वर्ल्ड मतलब वो एरिया रियल लाइफ का, ठीक है, जिसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, या आप चाहते हैं डेटा कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मिनी वर्ल्ड। एग्जांपल के तौर पे आपका क्लिनिक का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए क्लिनिक जो होगा वो आपका मिनी वर्ल्ड होगा, रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली डेटाबेस किसी न किसी पर्पस के लिए क्रिएट होता है, डेटाबेस के क्रिएशन के पीछे पर्पस होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, और इसका कोई ना कोई यूजर्स होगा जो उसका डेटा यूज करेगा, देन ओनली वी क्रिएट डेटा एक्चुअली, है ना, ठीक है, डेटाबेस, सॉरी। तो ये चीजें, तो इन शॉर्ट डेटाबेस इज अ फाइल, रिमेंबर, ठीक है ना। और देखिए डेटाबेस बनाने का बहुत सारा मॉडल्स था असल में, ठीक है, पुराना जमाने से लेकर आज तक वेरियस मॉडल्स हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। तो उसमें से एक सबसे पुराना जो है उसको हायरार्चिकल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, HIERARCHICL, हायरार्चिकल मॉडल ऑफ डेटाबेस। ये सब इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल के बारे में बता रहा हूँ जिसमें डेटाबेस बनता है, ठीक है। एक है नेटवर्क मॉडल, इसको कभी कभी कोडासिल मॉडल भी बोला जाता था, कैपिटल में लिखते हैं CODA, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कोडासिल, कभी ढूंढिएगा इसको गूगल में मिल जाएगा। असल में कॉन्फ्रेंस का नाम है कोडासिल, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी कॉन्फ्रेंस में इस मॉडल को निकाला गया था। हायरार्चिकल इज वेरी ओल्ड, आई थिंक 1970 के आसपास में बना हुआ था हायरार्चिकल। कोडासिल 1980-85 के आसपास में बना हुआ था, ठीक है। देन केम द रिलेशनल मॉडल, ये भी काफी पुराना है रिलेशनल मॉडल भी, ठीक है। तो बट आज तक ये चल रहा है, RELATIONL, रिलेशनल मॉडल। तो आज जितना भी आपको प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, दे आर नॉट एग्जैक्टली रिलेशनल मॉडल बट दे आर बेस्ड ऑन दिस मॉडल, है ना, ठीक है। जिसको पहली बार 1970 में एक आदमी है EF कॉर्ड ने प्रपोज किया हुआ था, ठीक है, एट IBM के रिसर्च सेंटर में इसका जन्म हुआ था, रिलेशनल मॉडल का, है ना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अदर मॉडल्स ऑल्सो, जो या तो अंडर डेवलप्ड है अभी या किसी और पर्पज में, मतलब डेटाबेस बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, उसके एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। जैसे एक पॉपुलर मॉडल है ER मॉडल। तो ER मॉडल का कोई प्रोडक्ट नहीं मार्केट में, ठीक है, मतलब आपको कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा जो कि ER मॉडल के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है। बट ER मॉडल में हम क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस करते हैं हम, या डेटाबेस का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। ER मॉडल आर लाइक फ्लो चार्ट्स ओनली फॉर डेटाबेसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो तीन हमने ऊपर में लिखा है ये इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है जो हायरार्चिकल मॉडल पे बेस्ड है, नेटवर्क पे बेस्ड है और रिलेशनल पे बेस्ड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ योर करिकुलम विल कवर दिस,
रिलेशनल मॉडल है ना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द करिकुलम इसी के ऊपर रहता है, ठीक है। मतलब आपका करिकुलम ये दोनों को जोड़ के 4 और 3 को जोड़ के बनाया जाता है। पहले 4 को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको एनालिसिस आ जाए, ठीक है, डेटाबेस का एनालिसिस आ जाए, इसलिए 4 को पढ़ाया जाता है। एंड देन दे विल टीच यू नंबर थर्ड, ठीक है, रिलेशनल मॉडल पढ़ा दिया जाता है आपको, है ना, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ डेटाबेस दैट वी सी टुडे आर रिलेशनल मॉडल ओनली, ठीक है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, इसको 5 नो बना देता एसक्यूएल हूँ। टाइप। हाँ सर नो एसक्यूएल की बात कर हाँ, रहे नो हैं। एसक्यूएल वाला, ठीक है। तो ये काफी पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, अभी, है ना। तो अभी जिसमें अगर मोंगोडीबी वगैरह हाँ, आता है। मोंगोडीबी वगैरह आता है, ठीक तो है। अभी जैसे ये दो चीजें इस पे फोकस किया जा सकता है मोस्टली, है ना, ठीक है। एंड ये तो ब्रेड एंड बटर है एक तरह से, ठीक है। तो रिलेशनल के लिए अगर आप ईआर मॉडल नहीं आएगा तो आप एक तरह से इनकम्प्लीट रहेंगे, ठीक है, आपको आधा जानकारी होगा, है ना, ठीक है। तो दिस यू शुड नो, जस्ट लाइक फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स, अगर सी का प्रोग्राम कर स्पेशल तो फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए ना, ठीक है। अदरवाइज मतलब आप एक अच्छा प्रोग्रामर है ही नहीं, ठीक है। एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा फ्लो चार्ट पहले बनाएगा और तब जाके वो क्या करेगा, प्रोग्राम बनाने जाएगा, उसको ठीक है। कोडिंग। हाँ, देन ओनली कोडिंग के लिए जाएगा, ठीक है। और ये दो है, ये रिलेटिवली अनकॉमन है आजकल के दुनिया के लिए, ठीक है। मैं भी अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, बट यू कैन रीड आउट समथिंग अबाउट दिस, ठीक है। हो सकता है कहीं करियर में ऑप्शन इससे भी आ जाए, बट ऐसा नहीं कि इसका प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल नहीं है, अभी भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स इसका अवेलेबल है, बट दे आर वेरी अनकॉमन एक्चुअली, ठीक है। स्पेशलाइज जगह में इस्तेमाल होता है, नेटवर्क और हायरार्चिकल मॉडल, ठीक है। मोस्टली रिलेशनल एंड नो एसक्यूएल, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते, चलिए, तो यहाँ हमने डेटा और डेटाबेस का बात कर लिया। देन व्हाट इज डीबीएमएस, है ना, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो नाम से लग रहा है, अगर इसका आप मीनिंग में जाएंगे ना शब्द का, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने में आपको मदद करता है, ठीक है ना। तो SOFTWS सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस, है ना। तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बुलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स अस इन CREATING क्रिएटिंग। तो इसको तो मेंटेन नहीं करते नॉर्मली, ठीक है, एडिटिंग लिख सकते हैं हम लोग, है ना, EDITNG एडिटिंग, DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स, है ना, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जो हमको डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने, एडिट करने में मदद करता है, उसका नाम MS वर्ड है, ठीक है। और तो वो जो डॉक्यूमेंट है, ये एक भी सर फाइल, एक डाटाबेस का काइंड है। क्या चीज, क्या चीज। सर सर एमएस वर्ड को भी सर डाटाबेस का एक काइंड बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डेटाबेस काइंड नहीं, बेस से मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो असल में बहुत लोग इसको मानते हैं, MS एक्सेल को बहुत लोग बोलते हैं कि डेटाबेस है, बट नहीं, इवन दिस इज नॉट डेटाबेस, है ना। इसको बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्चुअली, है ना, ठीक है, इट्स अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। सर्च करने के बाद स्प्रेडशीट प्रोग्राम सर आता है सर गूगल पे। हाँ हाँ। तो जैसे आजकल गूगल शीट्स भी आता है ना, तो गूगल शीट्स इज नथिंग बट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, है ना। तो ये स्प्रेडशीट है, इट्स नॉट अ डेटाबेस। थोड़ा बहुत डेटाबेस को कुछ कुछ चीजें सपोर्ट करता है, बट इट इज नॉट अ डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस, अगर इसी सीरीज में MS ऑफिस में आप डेटाबेस ढूंढ रहे हैं, तो ये है ACC एक्सेस, है ना, ठीक है। तो बट एक्सेस इज अ स्मॉल डेटाबेस, आजकल नहीं पढ़ाते हम लोग, है ना, ठीक है, इस पे ध्यान भी नहीं देते, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वो आप बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे सब में, है ना, एक्सेस के अंदर में। दैट इज वाई इसका जिक्र ही नहीं होता, डिस्कस ही नहीं होता ज्यादा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड डॉक्यूमेंट इज द फाइल एक्चुअली, ठीक है। जो फाइल क्रिएट होता है वो क्या है, वो उसको हम डॉक्यूमेंट बुलाते हैं, जिसका एक्सटेंशन नॉर्मली .doc या .docx होता है ना, यस सर। ठीक है, वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन है ना। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, डेटाबेस हो गया ये फाइल, डेटाबेस ये फाइल है, और DBMS इज द सॉफ्टवेयर यूजिंग विच यू कैन क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेसेस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट का नाम आप जानते हो वो सब DBMS ही है एक्चुअली, है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विल स्टार्ट विद Oracle, थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं इसको, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, है, ठीक है, Oracle, ठीक है। हालांकि इससे पुराना भी था, बट उनका जिक्र ज्यादा हम नहीं करते, वो आजकल यूज में नहीं है ना, मैं नीचे लिखूंगा उसका नाम वो सबका। बट Oracle, ठीक है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट DBMS में आ जाए ना, ठीक है, सबसे बड़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है Oracle, ठीक है। देन उसका एक कॉम्पिटिटर है। ये स्टार्ट, हाँ एक्सक्यूज मी हाँ, सर। क्या चीज, तो हाँ बोलिए बोलिए। ऑरेकल एज ए डाटाबेस स्टार्ट किया था हाँ सर। बिल्कुल, ये लोग डेटाबेस कंपनी था, इसीलिए प्रोडक्ट का नाम भी Oracle, कंपनी का नाम भी Oracle था शुरू में, और ठीक है। बाद में जाकर हाँ जावा को सर ये लोग हायर कर लिया। हाँ, बाद में जावा, क्योंकि देखिए ये लोग का प्रोडक्ट जो था सब जावा में बना हुआ था, Oracle का, है ना। तो अब मान यस लीजिए सर। अगर जावा खत्म हो जाता तो ये लोग के लिए दिक्कत होता था,
तो बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा था ये लोग के पास में, तो ये लोग बोला चलो जावा को हम लोग ले लेते हैं और हम ही लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये लोग लेके आगे yes, बढ़ाना चालू कर दिया उसको, ठीक है। नॉट ओनली जावा, और भी प्रोडक्ट्स को लोग ने लिया है, ठीक है, और आगे बढ़ा रहा है, तो विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो ऑरेकल, yes, ठीक है, पायनियर्स, वन ऑफ द पायनियर्स, जो आजकल मॉडर्न डीबीएमएस हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें, है ना, ठीक है। तो ऑरेकल है, उसके बाद में जैसे ऑरेकल डेटाबेस बोलते हैं हम लोग नॉर्मली इसको, ठीक है। yes, फिर इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर, SQL, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन में भी, इसको एसक्यूएल प्रोनाउंस कीजिएगा या सिक्वल प्रोनाउंस कीजिएगा, उसमें भी थोड़ा सा वो है, डिबेट है, बिकॉज एसक्यूएल का जो सबसे पहला नाम था ये था, SEQUEL लिखा जाता था, ठीक है, बिकॉज फुल फॉर्म वाज STRUCTURD, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, okay, sir. ठीक है। तो इसको सिक्वल बुलाया जाता था ना, ठीक है। तो बाद में इसको रिड्यूस कर दिया गया, इसको एसक्यूएल में रिड्यूस कर दिया गया, और देखिए ये सब कहाँ हो रहा था, सब आईबीएम में हो रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। इनिशियली जो लैंग्वेज सिक्वल है या एसक्यूएल है वो आईबीएम में बना हुआ था, है ना, ठीक है। हाथ में जाकर MSc से ले लिया। हाँ, तो बाद में एसक्यूएल हो गया, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Yes, sir. बट आईबीएम में आज भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज सिक्वल, या कोई भी बड़ी कंपनी इसको सिक्वल ही प्रोनाउंस करते हैं, दे डोंट प्रोनाउंस इट एज एसक्यूएल, रिमेंबर, ठीक है ना। एसक्यूएल प्रोनाउंस करना थोड़ा सा खराब लगता है एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी शुड स्टिल प्रोनाउंस इट एज सिक्वल ही प्रोनाउंस करेंगे हम लोग भी, है ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसको बोलते हैं Then सर माइक्रोसॉफ्ट, ये हाँ हाँ SQL हाँ। के साथ, सर तो SQL के साथ MS का नाम कैसे आ गया फिर? नहीं नहीं, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत चालाक कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है, ये जानबूझ के ये किया, ठीक है। Yes, जैसे देखिएगा, yes, sir. जैसे एक रिलेशन और मैं बनाता हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट वॉज नॉट ऑलवेज जावा स्क्रिप्ट, Yes, ठीक sir. है। इसका नाम हुआ करता था कभी लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये कहीं से भी ना सन का बनाया हुआ है ना ऑरेकल का बनाया हुआ है प्रोडक्ट, है ना, ठीक है। इसको बनाया था इस कंपनी ने, नेटस्केप ने, ठीक है। ये नेटस्केप आज भी जिंदा है, जो मोजिला फायरफॉक्स आता है ना वो एक्चुअली इसी का प्रोडक्ट Yes, है अभी, sir. ठीक है। Oh, नेटस्केप का प्रोडक्ट है। तो नेटस्केप ने इनिशियलाइज किया था इसको, ठीक है, लाइव स्क्रिप्ट के नाम से बनाया था इनिशियली। फिर नेटस्केप और सन एक साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, ठीक है। तो उसी दौरान ये नेटस्केप ने बोला कि क्या हम ये नाम यूज कर सकते हैं बोलकर लाइव स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है ना। तो क्यों वो लोग करना yes, चाहते थे, बिकॉज बाय देन जावा वाज वेरी पॉपुलर, ठीक है, जावा पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। और ये लोग चाह रहा था yes, कि क्योंकि सिंटेक्स भी जावा स्क्रिप्ट का जावा बेस्ड था, ठीक है, इनफैक्ट सी बेस्ड था देखा जाए तो yes, sir. ये जावा का पॉपुलैरिटी का अलग फायदा उठाना चाह रहा था, और एक साथ में दोनों कंपनी काम कर रहे थे। जावा ने बोला कि नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हम्म, उस लैंग्वेज को वापस जावा स्क्रिप्ट के नाम से लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो बहुत दिन तक हम लोग को भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था कि ये जावा वालों ने बनाया है जावा स्क्रिप्ट को, या दे सम जावा इन जावा स्क्रिप्ट, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो लाइव स्क्रिप्ट को इन्होंने जावा स्क्रिप्ट में इसलिए कन्वर्ट किया कि वो जावा का पॉपुलैरिटी को यूज करके इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को पॉपुलर बनाना चाहते हैं, और हुआ वही, है ना। हम्म, बहुत लोगों ने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज निकाला, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने वीबी स्क्रिप्ट निकाला था, ठीक है, जो शुरू में तो कुछ चला, ठीक है, बट आज नहीं है। आज माइक्रोसॉफ्ट भी जावा स्क्रिप्ट ही यूज कर रहा है, ठीक है। yes, तो ये निकला था शुरू में वीबी स्क्रिप्ट, बट खत्म हो गया, सब चीज आज यूज नहीं होता है ना, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुआ, व्हाट माइक्रोसॉफ्ट ट्राइड, सिक्वल का पॉपुलैरिटी यूज करना चाहा लोग ने, ठीक है। इनफैक्ट द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट सिक्वल यूज करने वाला ऑरेकल ही था, ठीक है। पहला बार सिक्वल का इस्तेमाल कहाँ हुआ था, ऑरेकल के अंदर ही हुआ था, ठीक है, वे बैक, ठीक है, 1970s 80s में हुआ था ऑरेकल के अंदर में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि मुझे भी एक डेटाबेस सिस्टम बनाना है, तो लेट मी हम्म, गिव इट द नेम सिक्वल सर्वर। इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भाई सिक्वल का ओरिजिनल यही है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको लोग यूज करेंगे। काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट भी सक्सेसफुल हुआ था इसमें, है ना, ठीक है। तो yes, एक समय में मतलब एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन के निकल गया ये, ठीक है। फिर ये कंपटीशन को थोड़ा सा, ठीक है, खराब करने वाला एक प्रोडक्ट आया मार्केट में जिसका नाम था माई सिक्वल, ठीक है, जिसको माई स्क्वल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, माई और सिक्वल। सर IBM हाँ, में, सर IBM में जो सिक्वल है वो मतलब वैसे के वैसे ही अभी तक यूज नहीं हो रहा है देखिए, क्या? सिक्वल इज एक्चुअली अ लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज ओनली अ लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं था, ओके ये सर, भाषा था, ठीक है। जस्ट लाइक यस सी सर, एंड टर्बो सी, ठीक है, तो टर्बो सी तो कंपाइलर है, लेकिन सी भाषा है, हम्म, ठीक है। तो यस सर, सी जो भाषा है टर्बो सी प्लस में भी होता है, ठीक है, इट्स देयर इन जीसीसी ऑल्सो, और भी दुनिया भर कंपाइलर बना हुआ है, तो एग्जैक्टली वही चीज है ना। तो ये तो लैंग्वेज यस था, सर, ये भाषा था सिक्वल। इसको ऑरेकल में भी यूज किया गया, इसको माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर में भी यूज किया, इसको माई सिक्वल में भी यूज किया जाए, ओके, सब जगह यूज किया गया इसको, है ना, ठीक है। हम्म, इनफैक्ट आईबीएम ने अपना भी बनाया,
आईबीएम ने अपना ही बनाया, आईबीएम ने एक प्रोडक्ट बनाया पहले डीबी के नाम से, आईबीएम डीबी, ठीक है, और फिर उसका सेकंड जनरेशन जब लॉन्च किया उसका नाम दिया गया आईबीएम डीबी 2 दिया गया है ना, ठीक है, सेकंड जनरेशन ये लॉन्च हुआ। तो आज आईबीएम का भी डेटाबेस चलता है जो इस नाम से चलता है, ठीक है, आईबीएम डीबी 2 नाम से, है ना, ठीक है, ये आईबीएम का अपना प्रोडक्ट है, ये भी सिक्वल बेस्ड है, इसके अंदर भी सिक्वल ही यूज होता है, ठीक है। तो ये जितना प्रोडक्ट है सबका लैंग्वेज क्या सिक्वल है, इसीलिए आप फोकस कीजिए सिक्वल सीखने पे, तो अगर आप सिक्वल सीख जाएंगे ना तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से चला पाएंगे, ठीक है। तो आपको डर नहीं होगा, आप माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर भी चला लेंगे, ऑरेकल भी चला लेंगे, माई सीक्वल भी चला लेंगे और आईबीएम डीबी2 भी चला लेंगे, ठीक है, कोई भी चला लेंगे आप, है ना, ठीक है, इफ यू नो सीक्वल प्रॉपर्ली। तो वही हमारा फोकस रहता है, जैसे मैंने प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो एंड वी आर सीइंग दैट हम सेम कॉन्सेप्ट को सी प्लस से लेके सी शार्प जावा सब जगह हम यूज कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम फिलोसफी हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ठीक है, कि वी विल लर्न सीक्वल, कोई एक प्रोडक्ट चुन लेंगे शुरू में और फिर आपको कभी किसी प्रोडक्ट में कभी किसी प्रोडक्ट में सेम कमांड्स को रन करके आपको दिखाएंगे, है ना, ठीक है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस आई एम, मैं माई सीक्वल में चल जा रहा है, मेरा एसक्यूएल सर्वर में चल जा रहा है, एवरीवेयर आई एम एबल टू रन ऑलमोस्ट द सेम कमांड्स, है ना, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट्स यहीं पे एंड नहीं होता है, अगेन ये माई सीक्वल ने क्या किया मैंने बताया कि ये लोग दोनों का थोड़ा सा मार्केट शेयर को खराब कर दिया, ठीक है, खराब क्यों किया उसके पीछे कारण था, इनफैक्ट टुडे अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द वेबसाइट्स जो होस्टेड है वो माई सीक्वल यूज करता है, ठीक है, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये वेब से मुझे स्टैटिस्टिक्स मिला है कि नियरली 70% ऑफ द वेबसाइट्स आर यूजिंग दिस, ठीक है, ऑरेकल तो यूज होता ही नहीं है, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह में कहीं कहीं ये यूज होता है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, लाइव दिखा सकता हूँ मैं ये सब चीजें आपको, ठीक है। तो कोई भी होस्टिंग कंपनी PHP का, में सर आप माई एसक्यूएल सर ही यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो खैर वो क्यों यूज करते हैं उसका पीछे कारण देखिए ना, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट कंपनी है माइल्स वेब डॉट इन करके, आजकल इसका ऐड बहुत आ रहा है सस्ता होस्टिंग देने के लिए, ठीक है। तो जब इसको भी आप चेक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे है 80% ऑफ दे रहा है, ठीक है, बोला 40 रुपए पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब महीना का लगभग 500 रुपया होस्टिंग का, तो इट्स वेरी चीप आई थिंक, है ना, इतना बुरा नहीं है। तो आप जब देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है ना माई सीक्वल डेटाबेस करके लिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी है ना, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अनलिमिटेड माई सीक्वल डेटाबेस ऐसे करके, ठीक है। अगर कहीं पे विंडोज होस्टिंग अगर लिखा हुआ है, हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, होस्टिंग में एक बार फिर जाते हैं, और नहीं यहाँ पे कहीं विंडोज होस्टिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेट मी गो टू डिफरेंट ऑपरेटर कंपनी के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे बिग रॉक विच इज अ बिग नेम एक्चुअली, है ना, ठीक है, गो डैडी, बिग रॉक, ये सब बड़ा बड़ा कंपनीज है, बिग गोडैडी इससे ही बड़ा कंपनी एक्चुअली है, ठीक है, बिग रॉक से भी, तो बिग रॉक इंडिया का है। तो देखिए जब यहाँ पे हम होस्टिंग में जाते हैं तो यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ होस्टिंग स्कीम, देखिए एक लिनक्स का ही मिलता है, विंडोज का ही मिलता है, ठीक है ना। तो जब आप लिनक्स को जाके देखिएगा तो आपको वहां पे माई सीक्वल मिलेगा, वहां पे भी देखिएगा, ठीक है, जब प्रोडक्ट्स जहाँ पे मेंशन होता है इसका पावर टूल्स सपोर्ट, हाँ ये देखिए, ठीक है, जहाँ कोड में आया तो PHP पाइथन, ठीक है, दे आर मेंशनिंग एंड दे आर मेंशनिंग माई एसक्यूएल या माई सीक्वल डेटाबेसेस, है ना, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। बट इफ आई गो टू विंडोज होस्टिंग प्लान्स, जो कि अनकॉमन हो गया आजकल, बहुत कम लोग विंडोज होस्टिंग यूज करते हैं, जो डॉट नेट में ही वेबसाइट बनाते हैं वही आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अदर्स दे डोंट। तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, आप दोनों मिल रहा है आपको, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल भी मिल रहा है, ठीक है, एंड यू गेट दिस ऑल्सो, ठीक है ना। और यहाँ पे एडिशनल क्या मिल जाता है आपको, ASP डॉट नेट का वो मिल जाता है। तो ASP डॉट नेट इज नथिंग बट वो सी शार्प से जब आप वेब पेजेस बनाते हैं तो उसको हम लोग ASP डॉट नेट बुलाते हैं ना, ठीक है। तो लाइक दिस, तो देखिए इसके साथ में है ना माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर के साथ में आपको माई एसक्यूएल भी मिल जा रहा है, माई सीक्वल भी मिल जा रहा है आपको, है ना, ठीक है। बट ये अकेला कभी नहीं मिलेगा, मतलब यू वोंट फाइंड ओनली माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, ठीक है। तो ये फर्क है। तो बहुत सारा सर स्टैटिस्टिक्स से ये हमको, हो हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये होस्टिंग जैसे हम लोग सर परचेज करते हैं, तो सर इसमें जो हम लोग सर जो भी वेबसाइट को सर होस्ट करवाना है इसको सर, हम्म, जो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल वहाँ पे से सपोर्टिंग है, हाँ हाँ। तो जो भी मेरा वेबसाइट का कंटेंट होगा जो सेव होगा वो ऑटोमेटिकली सर उसमें मतलब प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। नहीं इंक्लूडेड नहीं होगा प्रोग्राम्स वगैरह, पहले तो आपको प्रोग्राम बना के अपने कंप्यूटर में वो करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा सही ढंग से, है ना, ठीक है। जी और सर। फिर उसके बाद वहां अपलोड कर देना पड़ेगा, तो वो स्कीम्स का भी मैं सिखाऊंगा आपको, है हमारा उसमें पढ़ना है ना हम लोग ASP डॉट नेट वगैरह सब चीज, है ना। तो यस दैट सर टाइम यस। आई लेट यू नो कैसे करके होस्टिंग होता है, ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, एकदम सिंपल प्रोसेस होता है असल में सब, है ना। तो आई लेट यू नो यस सर। कैसे होता है क्या होता है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ओके सर। ये चीजें तो देखिए, तो मैंने कहीं पे देखा था, कहीं पे पढ़ा था कि अराउंड 70% जो अभी ये होस्टेड है, जो डेटाबेस जो होस्टेड है, ठीक है, वो माई सीक्वल में, ठीक है। रीजन बिहाइंड इट इज माई सीक्वल फ्री था एंड ओपन सोर्स था, हम्म।
ठीक है। और ये दोनों ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत महंगा है, इसका कोई ओपन सोर्स और कोई फ्री नहीं आता था इसका, ठीक है। अब जाके कंपटीशन के कारण एक एक वर्जन दोनों का फ्री आने लगा है। ऑरेकल का भी डेटाबेस का एक एक्सप्रेस एडिशन फ्री में आता है, एंड इवन फॉर माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर का भी एक्सप्रेस एडिशन फ्री में आता है, ठीक है ना। बट स्टूडेंट्स के हाँ, लिए सर, हाँ वही मतलब स्टूडेंट्स के जैसे लिए मुझे सिर्फ, लर्न करना हाँ बिल्कुल, ओनली फॉर लर्निंग पर्पजेस, ठीक है। और है सर, माई एसक्यूएल तो अभी भी पूरा फ्री है, आप लर्निंग एंड सब चीज के लिए पूरा कम्युनिटी उसका आता डेवलपिंग है जो, को यूज हाँ फुल फ्री है ना, ठीक है। बट इसको सर। ऑरेकल ने खरीद लिया है अब, ठीक है। ऑरेकल ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो ये पहले एक कंपनी था माई एसक्यूएल एबी करके, स्वीडिश कंपनी, ठीक है, स्वीडन की कंपनी थी। तो उसको ऑरेकल ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। अब ये माई एसक्यूएल का पूरा काम होता है इसके तरफ से, ऑरेकल की तरफ से, है ना, ठीक है। तो बट माई सीक्वल का जो डेवलपर्स था ना, उन्होंने सोचा कि ऑरेकल शायद इसको फ्री नहीं छोड़ेगा, और कुछ कुछ हुआ ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, माई सीक्वल को फॉर्क कर लिया था। फॉर्क का मतलब होता है एक कॉपी बना लेना, ठीक है। कॉपी बना के एक और डेटाबेस तैयार किया गया जिसका नाम है मारिया डीबी, ठीक है, विच वर्क्स 100% एज माई सिक्वल, ठीक है। मारिया डीबी और माई सिक्वल में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, पूरा कॉपी है इसका। तो ये जो मारिया डीबी है इट्स कंप्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग FOSS बुलाते हैं, फॉस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बुलाते हैं, ठीक है। तो मारिया डीबी इज फ्री, बट माई सिक्वल का आप हर चीज फ्री नहीं रहा जब से ऑरेकल के हाथ में चला गया, ठीक है। बहुत सारी चीज फ्री है और कुछ कुछ में ऑरेकल पैसा लगा रहा है उसमें, ठीक है। बट मारिया डीबी इज कंप्लीटली फ्री। इसीलिए आप देखिएगा गूगल जैसा कंपनी भी MariaDB का प्रयोग कर रहा है अभी, ठीक है। दे आर यूजिंग MariaDB, ठीक है, विच इज कंपेल्ड मी आल्सो टू यूज MariaDB। मैं भी अभी MariaDB यूज करता हूँ, ठीक है। तो आई यूज MariaDB एज वेल एज आई यूज MySQL आल्सो। जब विंडोज में लॉग इन करूंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, आई एम हैविंग MySQL, ठीक है। विंडोज में तो मैंने तो तीनों प्रोडक्ट को रखा हुआ है, Oracle आल्सो, देन आई एम हैविंग SQL सर्वर आल्सो, एंड आई एम हैविंग MySQL आल्सो, है ना, ठीक है। तीनों को मैंने रखा हुआ है वहाँ पे। और यहाँ लिनक्स में मैंने इसको डाल के रखा हुआ है, MariaDB को डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अभी तक इसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ, ठीक है। इसका कोई फ्री वर्जन अभी तक मुझे नहीं मिला था, ठीक है। रिसेंटली आई सॉ समवेयर इसका एक्सप्रेस एडिशन, ठीक है, DB2 का, है ना। तो आई ट्राई टू डाउनलोड एंड सी, ठीक है, व्हाट इज देयर इनसाइड इट। आज तक इस डेटाबेस को मैंने नहीं देखा हुआ है। और एक डेटाबेस इसका नाम अभी सुनने को आता है, ठीक है, पोस्टग्रेस सिक्वल, ठीक है, POSTGRE सुने सिक्वल, है ना, ये वाला, इसका भी नाम आता है। इसको भी मैंने डाउनलोड किया है, इसको भी मैंने यूज करके देखा हुआ है, ठीक है। तो इवन एक बार आपको सिक्वल आ गया ना, SQL आ गया, तो उसके बाद में आप एनी प्रोडक्ट यू कैन यूज इट, रिमेंबर, ठीक है ना। इसलिए सिक्वल को अच्छा से सीखिए, ठीक है। एंड कोई भी एक प्रोडक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, उस प्रोडक्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड वन प्रोडक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, है ना, ठीक है। तो बेस्ट विल बी माई सिक्वल ओनली, ठीक है। इसी को आप डाउनलोड कीजिए क्योंकि सबसे पॉपुलर है फिलहाल, है ना। तो इसका डाउनलोड का प्रोसेस भी थोड़ा सा वो है, टिपिकल है। एंड सर व्हाट अबाउट सर SQL एंड अदर्स? नहीं, ये तो आपका कंप्यूटर में ऑलरेडी है। माइक्रोसॉफ्ट का सिक्वल सर्वर का एक डेवलपर एडिशन आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है, ठीक है। वंस यू इंस्टॉल दैट, ना क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल किया है, तो यस विथ सर। विजुअल स्टूडियो दिस कम्स फ्री, मतलब एक इसका डेवलपर एडिशन इसका आ जाता है साथ साथ में, ठीक है ना। ऑरेकल लेटर ऑन आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ऑरेकल को भी देख सकते हैं बाद में डाउनलोड करके, ठीक है। पहले एक प्रोडक्ट में सीख लीजिए सिक्वल को, एंड देन यू कैन ट्राई इट ऑन, है ना। बाकी सब जैसे मैं वही करता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो फॉर डाउनलोडिंग माई सिक्वल, ठीक है, तो ये वाला फॉर विंडोज वाला में जाइएगा, ठीक है। और इसे कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना होगा, ये वाला सेकंड लिंक आ रहा है ना, जस्ट गो देयर। ठीक है, अपना OS चेंज कर लीजिए, ठीक है, सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। देखिए यहाँ पे ये तो जिप वो आ रहा है, ठीक है। इसमें जाइएगा, ये जो है ना, गो टू डाउनलोड पेज में, यहाँ पे विंडोज का MSI इंस्टॉलर, इससे नहीं काम बनेगा जिप वाला से। यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो देखिए दो आ रहा है ना यहाँ पे, एक आ रहा है विंडोज MSI इंस्टॉलर, ठीक है, और एक आ रहा है, दोनों वही है लेकिन एक वेब वर्जन है, देखिएगा, ठीक है। ये जो छोटा सा दिखा रहा है 24.5, तो ये वेब वर्जन है। ये फिर जब इंस्टॉल करेंगे तो डाउनलोड करेगा उस समय में, ठीक है। इससे बेटर है कि इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, 627 वाला को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अच्छा है। 427। हाँ 427 वाला को इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इसमें कंप्लीट होगा। और इसमें डाउनलोड उस समय में करने की कोई जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड वाइल इंस्टॉलिंग एक बार मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, बिकॉज इसका इंस्टॉलेशन में बीच बीच में कुछ कुछ चीजें हैं जो समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे उसमें भी था विजुअल स्टूडियो में, बट उसमें कम था, इसमें ज्यादा है। इसमें बहुत कुछ बीच में पोर्ट नंबर वगैरह बहुत कुछ पूछता है, तो एक बार समझा देने से अच्छा रहेगा। हालांकि करना तो नेक्स्ट नेक्स्ट ही है इसमें भी, ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बीच में क्या क्या हो रहा है। तो इसको एक बार डाउनलोड करके वहां पे रख लीजिएगा, देन
बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स राइट नाउ, है ना, ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट रिलेशनल डेटाबेस राइट नाउ, है ना, ठीक है। देखिए रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जहां पे हम टेबल्स के रूप में हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। इन रिलेशनल डेटाबेस, इन रिलेशनल मॉडल, डेटा स्टोर्ड इन, ठीक है, रिलेशंस। तो रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल, टू डायमेंशनल टेबल। मतलब एक टेबल्स में रो एंड कॉलम होता है, सिंपल, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, रिमेंबर, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक चीज है, जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, या जितना नाम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सब कम से कम 2 टायर पे काम करता है, ठीक है। ऑल ऑफ देम एटलीस्ट वर्क इन 2 टायर, ठीक है। तो कम से कम क्लाइंट सर्वर पे तो सब काम करता ही है, ठीक है। ऑल ऑफ देम दे वर्क इन क्लाइंट सर्वर ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो आपको सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा, विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है, कि ये क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। एंड यू विल गेट बोथ द काइंड ऑफ इंटरफेसेस, आपको जीयूआई भी मिलेगा और आपको कि ये सीयूआई भी मिलेगा, है ना, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी मिलेगा और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलेगा, दोनों चीज मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, बिकॉज वी हैव अराउंड 15 मिनट्स। तो एक बार देख लेते हैं, फिर कल फिर से थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, एंड आफ्टर दैट विल गो टू क्रिएट करेंगे और भी कुछ, है ना। तो देखिए हम लोग पहले, सर इसके हाँ हाँ सर इसका हाँ, प्रोग्रामिंग ब्लैक स्क्रीन पे करते हैं क्या? नहीं दोनों अवेलेबल है, जब दोनों है आपके पास में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलेगा आपको, कमांड लाइन भी मिलेगा, ठीक है। तो आज शो यू बोथ, ठीक है, मैं आज दोनों दिखाता हूँ आपको, बट मोस्टली हम यहाँ पे रहेंगे बिकॉज कम इसमें कैरेक्टर में रहेंगे हम लोग, कमांड लाइन में रहेंगे, बिकॉज आपको सीक्वल सीखना है, याद रखिएगा, ठीक है, आपको सीक्वल सीखना है इसीलिए, है ना। यस तो सर। सी इफ यू वांट टू यूज इट फ्रॉम कमांड लाइन, ठीक है, तो क्या करना होगा, कमांड लाइन खोल लीजिए, एंड सेम प्रोसेस होगा विंडोज में भी, सेम प्रोसेस होगा लिनक्स में भी, रिमेंबर, ठीक है ना। नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा बात ये होता है कि दोनों जगह कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, चलिए। तो देखिए इफ यू वांट टू ओपन, तो जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे मारिया डीबी एक्चुअली में, बट मैं माई एसक्यूएल लिख के खोलता हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। और देखिए इसमें होल लॉट ऑफ सिक्योरिटी होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। जैसे मैं सिर्फ अगर माई एसक्यूएल लिख के एंटर दबाता तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, यस सर। एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर। एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर मनीष एट द रेट लोकल होस्ट, है ना, यूजिंग पासवर्ड नो एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से एक मैसेज आ रहा है। तो इसमें पूरा सिक्योरिटी होता है, याद रखिएगा। तो बिना यूजर नेम पासवर्ड प्रॉपर प्रोफाइल का इसको नहीं ओपन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सर मेन मेरे यूजर में होता सर है, हाँ हाँ, क्या चीज सर क्या मेरे चीज, में माई स्क्वेयर इज नॉट। सर सीएमडी में से हम किए हैं तो उसमें सब कह रहा है सर माई स्क्वेयर इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ तो वो या तो हट गया होगा, वो अभी नहीं होगा, हट गया होगा, ठीक है। यस सर। तो पहले इंस्टॉल किए हुए थे क्या उसको, नहीं सर इंस्टॉल तो कभी नहीं किया। अच्छा तो इंस्टॉल करना इसलिए पड़ेगा, वही अभी जो मैंने बताया डाउनलोड करने के लिए, वो डाउनलोड कर लीजिएगा तो आएगा ये, ठीक है। तो एक बार इसकी डाउनलोड कर वजह लीजिए, हाँ, तो जो अभी मैंने दिया था माई एसक्यूएल डाउनलोड करने दिया था मैंने ना, जो यस लिंक अभी प्रोवाइड किया था मैंने, यस तो खाली वही जाके ब्राउजर में लिखिएगा ना, डाउनलोड माई एसक्यूएल, ठीक है, फॉर विंडोज, है ना। और उसका वो जो एमएसआई इंस्टॉलर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इंस्टॉलेशन के टाइम में लेकिन कंसल्ट एक बार कर लीजिएगा, बिकॉज बीच बीच में बहुत सारी चीजें होगा, दिखना होगा ना, नहीं तो मतलब ठीक से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके। तो देखिए इसका जो मेन यूजर होता है, ठीक है, उसको रूट बुलाते हैं हम लोग, आर ओ टी रूट, ठीक है। तो इस तरह से इस कमांड को यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कमांड का नाम, उसके बाद में डैश यू के बाद में यूजर नेम डालना पड़ेगा, एंड देन जस्ट राइट डैश पी, ठीक है, फॉर पासवर्ड, डोंट टाइप द पासवर्ड यार, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है वो। एंटर दबाइए आप, है ना, तब मांग रहा है आपसे, देखिए एंटर पासवर्ड इस तरह से, देन टाइप योर पासवर्ड वट एवर इट इज। तो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इफ आई प्रेस एंटर तो देखिए ये एप्लीकेशन ओपन हो गया, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन, इसका एक नाम है, इसको माई एसक्यूएल सॉरी मारियाडीबी मॉनिटर बुलाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ माई एसक्यूएल इट इज नोन एज माई सिक्वल मॉनिटर बुलाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए आई ओपन माई सिक्वल, बट खुला क्या, मारियाडीबी खुला। मैंने बोला ना एक क्लोन है एकदम, ठीक है, कॉपी है असल में, ठीक है। मारियाडीबी इज कंप्लीट कॉपी ऑफ माई सिक्वल एक्चुअली, है, ठीक है। और एक लीगल कॉपी है, इलीगल कॉपी नहीं, ठीक है, इट्स अ लीगल कॉपी, है ना, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे भी नाम Oracle का आ रहा है, ये भी प्रोजेक्ट फंडेड है Oracle से, ठीक है। तो दे आर टू कंपनीज बिहाइंड इट, Oracle एज वेल एज MariaDB कॉर्पोरेशन AB, है ना। अगेन इट इज अ स्वीडिश कंपनी, स्वीडन की कंपनी है, ठीक है। और जो लेटेस्ट मैंने लास्ट डाउनलोड किया हुआ था 2018 का वर्जन डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए मुझे 2018 दिखा रहा है यहाँ पे जो कॉपीराइट है ना। और देखिए मैंने बोला ना क्लाइंट सर्वर, तो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ क्लाइंट मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, तो यू कैन सी मेरा जो कनेक्शन आईडी एक दिया हुआ है 7 इस तरह से, ठीक है। कभी मैं आपका घर से अपने कंप्यूटर में आपको लॉग इन करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यूल सी कि आप अपने घर से भी मेरे कंप्यूटर में लॉग इन करके काम कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो वो सब भी हमने पूरा करके रखा हुआ है, ठीक से। नाउ आई विल शो यू द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस फर्स्ट, कि इसमें पहले से कौन कौन सा डेटाबेस बना हुआ है, आई विल शो यू दैट, ठीक है। सो फॉर दैट आई विल राइट शो डेटाबेसेस, तो ये सब कमांड आपको सीखना है असल में, है ना, ठीक है। एंड एवरी कमांड एंड्स विद अ सेमीकोलन, ठीक है। एवरी कमांड एंड्स विद अ सेमीकोलन, कहीं पे लिखा हुआ भी था, नहीं यहाँ पे लिखा, उसमें लिखा रहता है, नहीं ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी कमांड्स एंड विद सेमीकोलन और /g, ठीक है। तो /g अनकन्वेंशनल है, /g कौन टाइप करेगा, हम लोग को ज्यादा अच्छा सेमीकोलन लगता है, ठीक है। तो एवरी कमांड एंड्स विद अ सेमीकोलन। तो जैसे शो डेटाबेसेस दिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, डेटाबेसेस। तो देखिए ये सब डेटाबेसेस है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जिसमें से कुछ रेडीमेड रहता है, जैसे वो जो परफॉर्मेंस स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल, ठीक है, PHP माई एडमिन, दीज आर रेडीमेड, ये पहले से था। बाकी वो सब मैंने बनाया हुआ है, जैसे iMock आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। स्कूल मैंने बनाया हुआ है, होटल इज माइन, हॉस्टल इज माइन, वो असाइनमेंट अपलोड मैंने बनाया हुआ है सबको, है ना, ठीक है। तो चलिए इन्हीं में से एक को किसी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए हॉस्टल में भी है ना, ठीक है। तो टू ओपन वी राइट लाइक दिस, यूज HOSTL हॉस्टल, है ना। तो खुल गया, देखिए। तो यहाँ पे एक अच्छा फीचर है जो माई सिक्वल में नहीं मिलेगा, द नेम ऑफ द सेलेक्टेड डेटाबेस इज डिस्प्लेड हियर, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, पहले नन लिख रहा था, मतलब कोई डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है, बट नाउ इट इज शोइंग मी हॉस्टल, मींस अ डेटाबेस हैज बीन सेलेक्टेड हुज नेम इज हॉस्टल, है ना। नाउ लेट मी सी व्हाट आर द टेबल्स इनसाइड इट, SHOW शो TABL टेबल्स हमने टाइप किया, एंटर दबाया, तो देखिए मैंने हॉस्टलर नाम से एक टेबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, ठीक है। एक हॉस्टलर नाम से एक टेबल बना के रखा हुआ है। मैं उसका आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब हॉस्टलर, तो देखिए ये सब कॉलम्स है उसके अंदर में, ठीक है, उस टेबल के अंदर में सब कॉलम है, हॉस्टल आईडी, नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एंड जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग, ठीक है, यू विल हैव टू गिव डेटा टाइप्स, है ना। जैसे प्रोग्रामिंग में हमारा होता है ना कैरेक्टर, इंटीजर दे देते, वैसे हमको यहाँ पे भी डेटा टाइप्स देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ओके, देन अगर मैं देखना चाहूँ कि उसके अंदर कौन कौन सा क्या क्या डेटा है, तो आई हैव टू राइट SELECT, प्रॉब्ली द सबसे सबसे पॉपुलर SQL कमांड यही है, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम हॉस्टलर, सबसे पॉपुलर कमांड, ठीक है। तो देखिए दो डेटा है उसके अंदर में, हॉस्टल आईडी 8001, मोहम्मद वसीम, ठीक है, जेंडर मेल, और मोबाइल नंबर आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली 002 बंटी, ठीक है, एंड देन मेल एंड सम मोबाइल नंबर इज कमिंग, है, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, वी स्टोर डेटा लाइक दिस। तो ये मैंने कमांड लाइन में दिखाया, ठीक है। नाउ सेम थिंग कैन बी एक्सेस ग्राफिकली ऑल्सो। तो विंडोज में इसका कोई इसमें ये लिनक्स के लिए कोई ग्राफिकल वहां से आया नहीं था, ठीक है। तो एक बहुत पॉपुलर टूल है जिसको हम PHP माई एडमिन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसको, PHP माई एडमिन को भी। तो ये देखिए ये इसका ग्राफिकल टूल है। तो यूजर नेम वाज रूट, देखिए मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ से, देखिए आप देखिएगा सेम इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे भी दिख रहा था, ये जो लेफ्ट साइड में आ रहा है ना, आई हैड डेटाबेस। चलिए मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ लाके। तो अगर मैं यहाँ पे फिर टाइप करूँ SHOW शो DATABAS डेटाबेसेस, है ना, तो देखिए सेम लिस्ट है कि नहीं है, है ना। तो दोनों जगह हमको सेम लिस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखिए असाइनमेंट अपलोड, हॉस्टल, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, होटल, स्कूल, ये सब चीज मिल रहा है। ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो, इफ यू लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इफ यू सी सेम थिंग यू कैन गेट, है ना, असाइनमेंट अपलोड, हॉस्टल, होटल, iMock, इंफॉर्मेशन स्कीमा, एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्राफिकली काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वही हॉस्टल का देखना है, टेबल्स वगैरह, ठीक है, लेट मी एक्सपैंड इट, ठीक है, क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए मुझे मेरा टेबल दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये ग्राफिकल हो गया, यहाँ पे कोई कमांड नहीं आएगा, ठीक है। हाँ कमांड एक दिखाता है ऊपर में, देखिए, ठीक है, जैसे ये कैसे करके आ रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस कमांड, देखिए सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम होस्टर, जो मैंने वहां पे जाके लिखा था, है ना।
तो बट यूजुअली वी वोंट बी टाइपिंग कमांड्स हियर, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट करना है डेटा तो आप इंसर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो डेटा यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे मैं एक नया हॉस्टलर बना देता हूँ, ठीक है, H003, ठीक है। मान लीजिए नेम में MRITYUNGAY जेंडर M, शायद आई थिंक इट वाज कैरेक्टर 1 ओनली, तो M ही देना है। मोबाइल नंबर एनीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिया हमने, गो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, डुप्लीकेट एंट्री बोल रहा है। अच्छा, H003 इज ऑलरेडी देयर, दैट इज वाई, है ना। तो H003 कर देते हैं इसको, गो, ठीक है। वो सेव हो गया होगा। हम आके ब्राउज में अगर चेक करें तो देखिए अब 3 एंट्री आ गया यहाँ पे, ठीक है। मृत्युंजय भी टेबल के अंदर आ गया। सेम थिंग इफ आई वांट आई कैन डू फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है। सेम थिंग इफ आई वांट आई कैन डू फ्रॉम दिस प्लेस आल्सो। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कमांड लिखना पड़ेगा इस जगह में, है ना। विल हैव टू राइट कमांड हियर। तो कमांड ऐसे करके लिखना होगा, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल HOSTELER हॉस्टलर, ठीक है। VLU इज वैल्यूज, ठीक है। H004 comma any name I can give here, ठीक है। suppose Aman Kumar, comma gender male, comma फोन नंबर भी शायद मैंने कैरेक्टर में डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख दे सेमीकोलन, है ना। एंटर, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम STELER हॉस्टलर, एंटर, सॉरी सेमीकोलन नहीं दिया इसलिए। नेक्स्ट लाइन में देखिए, है ना, 4 रिकॉर्ड आ गया। तो देखिए जो आपने वहां से ग्राफिकली भी जो आपने अपडेट किया हुआ था वो भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब बोथ द प्लेसेस, फ्रॉम बोथ द प्लेसेस वी आर यूजिंग द सेम फाइल, फाइल वही है, ठीक है। फाइल वही है और हम सिर्फ जगह अलग अलग या टेक्निक अलग अलग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर अस यूजिंग दिस वन, ठीक है, जो अभी हम हमारे सामने में है, ये यूज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज लाइक दिस यू विल बी लर्निंग सिक्वल, रिमेंबर, ठीक है। और अगर वो ग्राफिकल वाला में जाएंगे तो वहाँ सिक्वल नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो जल्दी जल्दी अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए वो सही है। तो एट द टाइम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, उस समय में आप चाहे तो वो यूज कर सकते हैं, बट फॉर प्रोजेक्ट आई फील यही जगह ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्योंकि प्रोजेक्ट के टाइम में ऐसा सिचुएशन आएगा जहां अगर आप इसको यूज कीजिएगा तो और अच्छा से आपको सीखने के लिए मिलेगा, है ना। बट फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स, जिनको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, उनके लिए वो PHP माई एडमिन ये सब ज्यादा सही है, ठीक है। सी आई एम हैविंग, ये जो iMock मेरा डेटाबेस है, ठीक है। ये एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस फॉर मी। तो आप देखिएगा, मैं दिखाता हूँ कुछ आपको, ठीक है। सो आई एम वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, अपने लिए ही ये सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिसका मैंने शॉर्टकट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे iMock नाम से देखिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है। तो इफ आई डबल क्लिक दिस, ठीक है, आप देखिएगा एक ये खुल गया मेरा एप्लीकेशन, है ना। एंड ठीक है, इट इज ओपन। तो ये बेसिकली क्या होगा, मेरा जो भी कंपनी है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए मैंने सारा मॉड्यूल्स इसमें क्रिएट करके रखा हुआ है। अभी सारा चीज मैंने यहाँ जोड़ा नहीं है एक्चुअली में, फ्यू थिंग्स आई हैव जॉइंड और मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसको, है ना। तो 2 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसे नाम दिया हुआ है, धीरे धीरे सब ठीक करेंगे इसको। तो देखिए दोनों में मैंने लीड दिया हुआ, लीड का मतलब होता है इंक्वायरीज, ठीक है। देयर विल बी पीपल हु विल बी आस्किंग अबाउट द कोर्सेज, ठीक है, और अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना। तो कहीं ना कहीं से देखिए हम लोग कंपनीज है, ठीक है, एंड वी आर एक्टिव कंपनीज नाउ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई हमको बोलता है कि सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसको तो कहीं लिख के रखेंगे ना, सो दैट वी कैन फॉलो अप दैट पर्सन, ठीक है। अगेन जैसे मान लीजिए 10 लोग हमारे पास में आए, ठीक है, बट वी डोंट वांट टू मेक 10 सॉफ्टवेयर राइट नाउ, तो उसमें से सबसे अच्छा वाला जो उसको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए लीड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, कि किसको लिया जाए किसको छोड़ा जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो दोनों जगह हमने लीड्स रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं लीड में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लीड का मतलब क्या होता है, कोई आदमी पूछा कोर्स के बारे में कहीं से, ठीक है। तो आई हैव रिटन हियर, सपोज लेट मी क्रिएट योर आईडी ओनली, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट नेम MRITYUNGAY लाइक दिस, ठीक है। मिडिल नेम कुछ भी नहीं, लास्ट नेम में कुमार डाल दिया हमने, जेंडर मेल, ठीक है। एनी डेट ऑफ बर्थ मैं ऐसे डाल देता हूँ 0101 सॉरी देन 1999 सपोज, है ना, ऐसे करके डाल दिया मैंने। कॉन्टेक्ट नंबर एनीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ज़्यादा लेगा भी नहीं ये, ठीक है। कोर्स लेट्स से एनी वन ऑफ द कोर्स, सपोज LTS करके कोई कोर्स है वहाँ पे डाल दिया, आपको हमारे बारे में किसी से पता चला इस तरह से, ठीक है। लेट मी सबमिट इट।
मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो आप इंक्वायरी में चलेगा। अब देखिएगा ये जो जो मैंने सेव किया है यहाँ पे ना, ठीक है, एंड सम कोड, ये सब ट्रायल हो रहा है, असल में ट्रायल हो रहा है। तो सम कोड हैज बीन जनरेटेड, यस कुछ जनरेट हुआ है। आप देखिएगा ये, चलिए एक बार मैं इसको एग्जिट करता हूँ यहाँ से। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं IMOC को यूज करता हूँ, और SHOW शो TABLES टेबल्स। तो अभी आपका रिकॉर्ड यहाँ गया होगा, इंक्वायरी के अंदर चला गया होगा, और गेस्ट के अंदर भी गया होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं SELECT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम GUEST गेस्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मृत्युंजय मस्ट भी देर, देखिए है ना, यहाँ पे मृत्युंजय का रिकॉर्ड आ गया, देखिए, ठीक है ना। एंड अगर मैं इंक्वायरी के अंदर भी जाऊंगा, SELECT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ENQUIRY इंक्वायरी, है ना, तो वहां पे भी लास्ट वाला जो इंक्वायरी है, देखिए 3 तारीख का है ना, ठीक है। ये इंक्वायरी आप ही का है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये जो कोड्स है ना, इससे मैं वो पता कर सकता हूँ कि किसने वो किया था। देखिए ये जो है कोड 12009002 है ना, ये कोड आप ही का है, देखिए 12009002, देखिए ये, ठीक है, दिस इज योर कोड, है ना, ठीक है। जो इंटरनली देखिए पता भी नहीं चला ये सब कोड कहाँ जनरेट हुआ है, ठीक है। अंदर में प्रोग्राम बना के फिट किया हुआ है, कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है सब, ठीक है। नाउ सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन द कोड, हमने काफी फोन ऑन किया आपको, ठीक है, उसका फॉलो अप का भी एक सेक्शन मुझे बनाना है, अभी मैंने बनाया नहीं उसको, ठीक है। आप क्या करना है, अब आपका एनरोलमेंट करना है, मान लीजिए, ठीक है, आई हैव टू एनरोल यू। तो देखिए जितना मेरा जो अभी हाल का इंक्वायरी होगा उसका एक लिस्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, कौन कौन क्या के लिए इंक्वायरी किया हुआ था बन जाएगा। तो देखिए मृत्युंजय ने भी इंक्वायरी किया हुआ था, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन योर आईडी हियर, ठीक है, जो इंक्वायरी आईडी था उसमें मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए आपका जो डिटेल्स था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो अपना फादर्स नेम दीजिए, तो मुझे यहाँ पे एक कोड जनरेट करने के लिए फादर्स नेम चाहिए होगा। सर वीरेंद्र कुमार। हाँ, क्या क्या बोले? सर वीरेंद्र कुमार राय। कैसे स्पेल करते हैं? VIRENTI। VIREN, वी फॉर हाँ ठीक TRE। है ना, सही है। वीरेंद्र कुमार। यस सर। RAI लिखते हैं ना, RAY लिखते हैं? सर RAI। चलिए ठीक है, हो गया ना। बाकी तो मैं डाल दूंगा ऐसे, MUZAFFARPUR मुजफ्फरपुर, ठीक है। कोर्स वही LTS मान लीजिए, ऐसे करके, है ना। तो देखिए ओनली द इन्फॉर्मेशन आई डिड नॉट हैव ड्यूरिंग इंक्वायरी, देखिए बाकी तो ऐसे ही आ गया मेरे पास में, देखिए, है ना, फोन नंबर आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है, सारा आ गया। इनफैक्ट ये भी मैं कहीं भूल गया हूँ इसलिए नहीं आया होगा, ठीक है, कोड करना ये आ जाएगा। तो देखिए ना, जैसे मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एज सुन एज आई सबमिट। अच्छा अभी पहले कुछ टेबल्स में दिखाता हूँ पीछे में। जैसे देयर इज अ टेबल ऑन एनरोलमेंट आल्सो, देयर इज अ टेबल ऑन लिसेंस आल्सो, ठीक है, शो TABLES टेबल्स, ठीक है। देखिए एक टेबल है हमारा ऑन लिसेंस का, एक टेबल है इनवॉइस का, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो और एक टेबल है एनरोलमेंट का। तो अभी तो आपका एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो आप एनरोलमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इस टेबल में भी आप आ जाएंगे एक्चुअली। तो मैं दिखाऊंगा, सेलेक्ट हिस्ट्रीज फ्रॉम ONLITSIAN। तो देखिए अभी यहाँ पे आपका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए कि थोड़ा देर के बाद में आप भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, आपका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। तो लेट मी सिंपली सबमिट है, ठीक है, एक बार सबमिट करने दीजिए। तो ये कुछ कोड जनरेट हुआ जो मुझे अभी बता रहा है, ठीक है, ये फाइनल वर्जन में नहीं रहेगा ये सब चीजें, ठीक है, मैं कुछ टेस्ट करने के लिए मैं ये कर रहा था, निकाल रहा था, है ना। एंड देखिए फाइनली आपका एक कोड यहाँ पे जनरेट हो गया असल में, ठीक है ना। ये आपका एक स्टूडेंट कोड जैसे बनाया मैंने, है ना। तो ये हो गया, एक कंफर्मेशन भी आ गया। बाद में एक प्रिंटिंग भी डालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, एक विंडो खुलेगा जिससे कि एक प्रिंट आउट निकल जाएगा और आपको दे देंगे हम कि ये लीजिए आपका कंफर्मेशन हो गया एडमिशन का, ठीक है ना। तो लाइक दैट। अब देखिए अब सेम कमांड को मैं वापस रन करता हूँ, तो देखिए अब क्या हुआ है, ए से है ना, तो आपका ऊपर चला गया होगा। देखिए सॉर्टिंग अभी मैं बात कर रहा था, तो ए से ये देखिए मृत्युंजय, ठीक है, यहाँ पे है ना, ठीक है। तो देखिए डेट आज का है, ठीक है, 2020-09-03, ठीक है, 3 सितंबर। और देखिए ये आपका एक कोड जनरेट हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम बनाया गया होगा। तो देखिए अंदर अंदर कितना काम हो रहा है, बाहर सॉफ्टवेयर को देखने से लगेगा इतना चीज हो रहा है, तो अंदर अंदर कितना काम हो रहा है सब चीज में, है ना, ठीक है। एंड दिस मैंने पैन के टाइप से कुछ बनाने की कोशिश की, जैसे पैन कार्ड में होता है ना, ठीक है, कि उसमें अल्फाबेट्स और सब चीज मिला के बनाया हुआ रहता है, एग्जैक्टली मैंने सेम टाइप का यूज करके, मतलब आप ही का दिया गया डिटेल्स में से जंबल अप करके ये सब निकला है, ये सब जो भी निकला हुआ है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं से आप ही का डिटेल्स में से जंबल अप करके मैंने चीजें यहाँ पे निकाल के लगाया हुआ है, ठीक है। सर ये हाँ कोड, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए बोलिए सर बोलिए। ये आप जो सर स्टूडेंट्स आईडी का जो कोड AM45M04C का जो एल्गोरिथम होगा, हाँ हाँ, सर वो सॉफ्टवेयर में सर आप मतलब कोडिंग किए हैं, लॉजिक दिए हैं या फिर डाटाबेस में? नहीं नहीं, उस सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, ओके ठीक सर, है। इससे सर डाटाबेस में से ये इंसर्ट होगा। हाँ फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया और लास्ट में जाकर डेटाबेस में इंसर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो जितना भी कोड है भी वैसे ही काम कर रहा है, जितना भी कोड है वैसे ही करके बन रहा है, ठीक है।
तो ये शुरू एक में हाँ मतलब हाँ बैकएंड में आपका सर लॉजिक से वो रन कर रहा हाँ, जो सॉफ्टवेयर का जो बैकएंड है उसमें हम लोग कर रहे हैं, लॉजिक बना के इसको डाले है। हुए हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से तो देखिए है ना, ठीक है। तो देखिए सब चीज कहाँ हो रहा है, सब चीज वहां पे हो रहा है, डेटाबेस के अंदर में हो रहा है। तो देखिए नॉर्मली आजकल का टेक्निक यही है, देखिए डेटाबेस डेटा स्टोर करता है, याद रखिएगा, ठीक है। डेटाबेस विल स्टोर डेटा, ठीक है, बट डेटा जनरेट कहीं और से होता है, याद रखिएगा, है ना। नॉर्मली आप सीधे जो ये मैंने अभी इंसर्ट वाला जो कमांड डाला था, ऐसे करके कोई डेटा नहीं डालता आजकल, याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज उसके लिए नॉलेज चाहिए ना। और ये सब डेटा तो हम लोग कहाँ कहाँ जमा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज करने के लिए इतना नॉलेज नहीं चाहिए होगा, एक दिन का ट्रेनिंग काफी होगा मेरे ख्याल से, है ना। किसी को थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर आता होगा तो 1 डे ट्रेनिंग इज एनफ फॉर हिम, आराम से क्या करेगा, इसको यूज कर पाएगा सॉफ्टवेयर को। बट एक दिन का ट्रेनिंग में आपको लगता है ये डेटाबेस यूज कर लेगा कोई? नो सर। यूज नहीं कर पाएगा, प्लस इतना टाइप करना पड़ता है तो झमेला है वो सब चीजें, ठीक है। तो नॉर्मली यस आजकल सर। ये ऐसे करके काम चलता है कि डेटाबेस में आपको कंटेनर्स बना देना है, मतलब टेबल्स बना के रख देना है, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के टेबल्स को बना देना है। हम्म। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल बी डूइंग इज आपको इस तरह के इंटरफेसेस वगैरह तैयार कर देना पड़ेगा, है ना। और फिर इन इस इंटरफेस को यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में डेटा जमा करना होगा या वहां से कुछ रिपोर्ट्स भी लाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे अगर टेबल मैं सर, हाँ टेबल जो हम एक्सक्यूज में सर, हाँ हाँ सर जो डाटाबेस में सर जो टेबल हम जो क्रिएट कर रहे हैं टाइटल के लिए, फर्स्ट हाँ नेम मिडिल नेम के लिए, हम्म तो हमारा ये इंटरफेस है, तो ये आपके जो टाइटल फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों को सर लिंकअप करना पड़ता होगा सर, सो दैट कि हम जो डाटा इंटर कर रहे हैं वो वहाँ जाके सेव हो। हाँ बिल्कुल, इसी को तो डेटाबेस कनेक्टिविटी बुलाते हैं ना। तो ये हर ओके जगह सर। जावा में भी हुआ होगा आप लोग का, लेकिन आप उतना ध्यान नहीं दिए होंगे शायद इस सब चीज को, है ना। यस तो सर। इसी को डेटाबेस कनेक्टिविटी बोलते हैं हम लोग। तो ये एक मेजर मतलब ये वो होगा, मतलब टॉपिक होगा हमारा, है ना, इस चीज को करना, ठीक है। ओके। तो उसको हम लोग देखेंगे, सब चीज में देख लेंगे हम लोग। आप सी शार्प में भी देखिएगा, ठीक है, जावा में भी देखिएगा। जैसे ये देखिए अभी जो सर्च होके आया ये है ना, मैंने एम लिखा तो एम से स्टार्ट होने वाला जितना भी है सब आ गया यहाँ पे। जैसे हम्म। देखिए मृत्युंजय हैज आल्सो कम हियर, ठीक है ना, इस तरह से। तो ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ एंटर किया तो जितना डिटेल्स मेरा अभी डेटाबेस में सब का सब निकल के आ गया वहां से, है ना, ठीक है। सो तो ये पता है कौन सा कमांड हुआ, ये कमांड था, ये वाला जो सेलेक्ट एस्टेरिस्क हम लोग लिख रहे हैं ना, उसी को वहां पे जोड़ा गया है, इसी कमांड को जोड़ा गया है। तो दैट इज वाई लर्निंग हम्म। सीक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये सब सॉफ्टवेयर अच्छा से बन जाए तो आपको सीक्वल यूज करना पड़ेगा अच्छा से, बिकॉज बैकग्राउंड में हमने सारा सीक्वल लिखा हुआ है, ये सीक्वल से सारा काम हुआ है, ठीक है। यस सर। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम सपोज, तो यही जो कमांड है वो अल्टीमेटली वहां आ रहा है और यही सब रिकॉर्ड्स को वहां पे दिखा रहा है, ठीक है। तो सारा कॉलम को नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कॉलम ज्यादा है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे कॉलम ज्यादा है, यहाँ पे कम कॉलम, देखिए सिर्फ 4 कॉलम को है ना हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ओनली 4 कॉलम्स वी आर शोइंग हियर, ठीक है। तो होल पर्पस यही डेटाबेस का कि देखिए पहले क्या होता था, पहले हम सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते थे तो हम लोग अपना से फाइल बना के उसके अंदर में डेटा को स्टोर करते थे। बट जैसे अब ये चीज किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं पे भी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वैसा करने से क्या होता था कि जो देखिए हम सर्च करके ला रहे हैं ना, ये कमांड क्या कर रहा है, ये कमांड सर्च करने का काम करता है, ठीक है। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ओनली चेन करके सर्च करके ला रहा है। आप चाहने से इसमें बहुत सारे कंडीशंस लगा सकते हैं, जैसे वेयर, ठीक है, वेयर, ठीक है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईयर जो है वो 2020 का होगा, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे तो सारा रिकॉर्ड मेरे ख्याल 2020 का होगा, बिकॉज इसी साल हमने स्टार्ट किया था इसका। सपोज मंथ हम लोग सितंबर का चुनते हैं, ठीक है। वेयर MONTH मंथ ऑफ, ठीक है, उसका नाम क्या था कॉलम का, वेयर मंथ ऑफ, कॉलम का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट, वेयर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट इज इक्वल टू 4 सपोज। अभी कोटेशन बन नहीं हुआ, ये दिक्कत कर रहा है अभी। स्लैश जी, इट्स नॉट क्लोजिंग आल्सो। अभी कंट्रोल सी करेंगे तो पूरा ही बंद हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। अच्छा एनीवेज, ठीक है, तो वो ये जो क्वेरी है, ठीक है, इस क्वेरी से क्या होगा, सिर्फ वो मंथ का है ना, ठीक है, जैसे 4th मंथ का या 9th मंथ का ही निकाल के हमको दे देगा ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह है, ठीक है, ये सब अपना फाइल में करना क्या होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है असल में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस का नॉर्मली
यूज करते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में स्पेशली हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं कि ये सब चीज हमको रेडीमेड मिल जाता है, प्लस मेनी अदर थिंग जैसे सिक्योरिटी वगैरह भी हमको रेडीमेड मिल जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक सिंपल सा सिक्योरिटी का तो एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास में। जैसे देखिए सारा इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में हम करते हैं ना, सब इसी के अंदर स्टोर रहता है। जैसे देयर इज अ डेटाबेस कॉल्ड माई सिक्वल करके, देखिए नीचे में एक डेटाबेस है माई सिक्वल, है ना। इसको मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर बहुत सारा टेबल है, तो मैं लास्ट वाला टेबल को यूज करता हूँ। देखिए बहुत सारा टेबल है इसके अंदर में ना, और इसके अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग बनाते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर रहता है इसके अंदर में। लेट मी ओपन दिस, लेट मी शो यू दिस यूजर टेबल, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम यूजर, है ना। तो इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है असल में इसके अंदर में, जो यूजर्स है ना वो रूट वगैरह, ठीक है, वो सब इसी के अंदर में। देखिए जैसे ये रूट, ठीक है, यूजर, है ना। अब देखिए जो पासवर्ड है मेरा वो ये है, देखिए दिस इज द पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड तो कुछ और था, इतना लंबा तो है नहीं, छोटा सा पासवर्ड है मेरा, बट देखिए इसको कैसे छुपा के रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो कहाँ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी द पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड क्या नहीं पता, यूजर नेम तो पता चल रहा है मुझे, रूट है, ठीक है। दिस अनदर यूजर नेम, ये स्टूडेंट के नाम से मैंने बनाया हुआ जानबूझ के, ठीक है। और एक और सिक्योरिटी में दिखाता हूँ। देखिए जब मैंने शो DATA BASS डेटाबेसेस, है ना। देखिए जब मैंने रूट से लॉगिन किया तो आपको सारा का सारा डेटाबेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट सपोज इफ आई एग्जिट फ्रॉम हियर, ठीक है, और उसके बाद में वापस मैं इसको ओपन करता हूँ, बट दिस टाइम मैं यूजर यूज करता हूँ, STUDENT स्टूडेंट करके यूजर में यूज कर रहा हूँ। पासवर्ड मैंने यही दिया था स्टूडेंट का। तो देखिए खुल गया। अब मैं अगर शो डेटाबेस करूंगा तो देखिए सारा का सारा डेटाबेस दिख ही नहीं रहा है मुझे, सिर्फ दो डेटाबेस दिख रहा है, एक स्कूल दिख रहा है, एक इन्फॉर्मेशन स्कीमा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने परमिशन सिर्फ स्कूल पे ही दिया था स्टूडेंट को मैंने परमिशन नहीं दिया था दूसरा डेटाबेस यूज करने के लिए। देखिए कितना सिक्योरिटी है इसके अंदर में, ठीक है। तो अगर आपको अपना से ये चीज करना पड़ेगा, इतना सिक्योरिटी लाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ये सर्चिंग सॉर्टिंग ये सब का टेक केयर करना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर तो आप कब बनाएंगे, आपका दिमाग ये सब चीज में लगा हुआ रहेगा, है ना, ठीक है। आप ये सब चीज को हैंडल करते करते आपका समय खराब होगा, आप सॉफ्टवेयर में ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। तो दैट इज वाई क्या होता है कि डेवलपमेंट टूल्स या ये सब चीज का जिम्मेदारी अभी बड़ा बड़ा कंपनीज ने ले लिया, और हम क्या करते हैं, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हमको क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो हमको क्लिनिक का प्रॉब्लम्स को हमको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो सिक्योरिटी वगैरह तो पहले से इसके अंदर में है, तो हमको उतना बॉदर करने की जरूरत ही नहीं सब चीज के बारे में, ठीक है। एंड ये लॉट्स ऑफ अदर ऑटोमेटिकली। थिंग्स। हाँ क्या बोल रहे थे? सर कह रहा था सिक्योरिटी सर वो मतलब मारिया डीबी अपना देख लेगा। हाँ ये अपना देख लेगा, ठीक है। तो ये तो अब सिर्फ जी। शुरुआत है असल में, जो मैं बता रहा हूँ ये तो सिर्फ शुरुआत है, ओनली बिगनिंग है ना। अभी आप देखिएगा इसके अंदर में कितना चीजें है एक्चुअली में, ठीक है। और सही मायना में मतलब मेरे हिसाब से वो जावा और .NET सीखने से ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम लगता है आजकल डेटाबेस सीखने में। ये इतना बड़ा हो गया है, इतना लेंदी हो गया है कि मतलब प्रोग्रामिंग सीखने से ज्यादा समय आजकल इसमें लग जाता है, डेटाबेस में लग जाता है, ठीक है। सो लेंदी एक्चुअली, है ना, ठीक है। मतलब अगर सीखा जाए अच्छा से तो नॉर्मली कॉलेज सब का सिलेबस में बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सीख के काफी हो जाता है, बट एक्चुअली ये सब इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। तो डेटाबेसेस में नया नया चीज जुड़ गया है, जैसे क्लाउड डेटाबेसेस आ गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस आ गया है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, नया नया टेक्नोलॉजीज के अंदर में आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, और एक काम करते हैं, कल के लिए एक काम कीजिएगा, ठीक है। जैसे कल हम फोकस करते हैं सिक्वल के ऊपर में थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो वो हो जाएगा, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और ये माई सिक्वल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो w3schools.com में बहुत सुंदर तरीका से सिक्वल दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल तरीका से एकदम दिया हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके सर। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जाके देखिएगा तो सिक्वल का भी मिलेगा, देखिए लर्न सिक्वल, है ना। तो जैसे ये जो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, जो चीज नहीं समझ में आएगा यू कैन पुट अप टू मी टुमारो, ठीक है ना। अब मुझसे पूछ लीजिएगा कि हाँ ये क्या है मतलब वगैरह, मैं बता दूंगा, है ना, ठीक है। और अच्छा से लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल बातें बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट आल्सो हियर, ठीक है। और फिर जितना हो सके उतना पेजेस पढ़ लीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको, है ना, ठीक है, ये सब चीजों को। सर एक बार और बता देते सर डाउनलोड कैसे करेंगे। हाँ तो डाउनलोड के लिए जस्ट डू दिस, ठीक है, राइट डाउनलोड माई सिक्वल फॉर विंडोज रिमेंबर, ठीक है, ये लिखिएगा, है ना, एंटर दबाइए। आई थिंक दिस विल आल्सो वर्क, ये सीधा लेके चला जाएगा आपको, शायद जो फर्स्ट लिंक है ना माई स्क्वेल जो इंस्टॉलर है, ठीक है, उस पर खाली क्लिक कीजिए। हाँ आ गया, सीधे सीधे हम उस पेज पे ही आ गए, है ना, ठीक है। तो देखिए दे आर टू
थिंग्स दैट यू कैन डाउनलोड, तो इसमें से एक 24 MB का उसको डाउनलोड मत कीजिएगा, ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा 427 MB वाला, ठीक है ना। तो मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड है, डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल से स्टार्ट हो ही जाएगा डाउनलोड। अच्छा, एक ये पूछता है आपसे लॉग इन करने के लिए, ठीक है, लॉग इन एंड साइन अप, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू लॉग इन, ठीक है, आप नीचे में खाली नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि ये ओरेकल के साइट से डाउनलोड हो रहा है ना, ओरेकल ही है, ठीक है। तो इसका सारा का सारा देखभाल सब चीज कौन करता है, ओरेकल करता है, रिमेम्बर आजकल, है ठीक है, माई सीक्वल को, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसको डाउनलोड, तो कल हम लोग इंस्टॉल भी कर लेंगे इसको, एंड देन विल ट्राई सम कमांड्स आल्सो, सीक्वल कमांड्स में हम ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड बाकी तो थ्योरी बाद में देखेंगे हम लोग और पढ़ने का, तो इतना करके इतना रेडी हो सर जाएंगे कि हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। सर आप ये जो ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट जो इंडिया में है सर, वो बस प्रोडक्ट को बनाने पे फोकस करते हैं या फिर मतलब मेंटेनेंस? नहीं, एवरीथिंग, वो लोग प्रोडक्ट बनाता भी, मेंटेनेंस भी करता है, सारा चीज करता है वो लोग। तो जैसे ये लोग क्या है ना असल में कि देखिए, एक जो प्रोडक्ट ये लोग स्टार्ट करता है, ठीक है, ये देखिए ये लोग का बहुत कम प्रोडक्ट है जो तो आपको सामने दिखता होगा, बहुत सारा प्रोडक्ट तो पीछे ही रहता है। जैसे दे डेवलप फॉर डेवलपर्स ऑल्सो, जैसे मान लीजिए ये लोग के पास में अपने लिए भी तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है ना, जो कंपनी के अंदर में यूज होता है, वो भी बनाता है ये लोग। तो ये लोग क्या करता है कि प्रोजेक्ट डिसाइड करता है, उसके बाद में एक प्रोजेक्ट को लोग तोड़ देता है, तोड़ तोड़ के हर जगह पहुंचा देता है, ठीक है। तो एक्चुअली दे वर्क ऑन अ 24 आवर्स बेसिस, ठीक है, ये बहुत इन लोग का एक बहुत स्प्लेंडेड चीज है असल में, ठीक है। दे वर्क ऑन अ 24 आवर्स बेसिस। हम लोग तो 12 घंटा या 18 घंटा का बात करेंगे, ठीक है, बट दे वर्क ऑन 24 आवर्स बेसिस। जैसे क्या होता है कि कुछ देखिए, हर कंट्री का टाइम जोन्स अलग अलग है, तो ये लोग क्या करता है, प्रोजेक्ट को बहुत सुंदर तरीका से टाइम जोन्स में डिवाइड कर देता है प्रोजेक्ट्स को, है ना, ठीक है। नॉर्मली मतलब एक ही प्रोजेक्ट अमेरिका में भी चल रहा होगा, उसी प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट इंडिया में भी चल रहा होगा, उसी का कुछ पार्ट न्यूजीलैंड में भी चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होगा, ऐसे करके, है ना। अब देखिए, नॉर्मली अमेरिका और हमारा टाइम में अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स का फर्क है, ठीक है, 10 घंटा का फर्क है ना। तो अभी जैसे वहां पे अमेरिका में क्या हो रहा होगा, अभी वो लोग का, हमारे यहाँ रात का 8 बज गया, अब वो लोग का मेरे ख्याल से सुबह का, हाँ, 6 बज रहा होगा वो लोग का वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग के यहाँ पे काम खत्म हुआ, अब थोड़ा देर के बाद में वहां पे काम स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जो काम हमने आज खत्म कर दिया, वहां से वो लोग टेक ओवर नहीं कर सकता है, आराम से कर सकता है टेक ओवर, ठीक है। हम लोग यहाँ सोएंगे तब तक देखिए वो लोग काम करेगा, ठीक है। और जैसे वो लोग काम खत्म करेगा, वो लोग सोएगा, वी आर रेडी टू वर्क, ठीक है, हम लोग रेडी हो जाते हैं काम के लिए। तो वो लोग का लगभग क्या होता है, वो लोग ने इस तरह से चीजें प्लान करके रखा हुआ है कि वो लोग लगभग लगभग 24 घंटा का यूटिलाइजेशन कर ले रहा है, ठीक है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करके, कि कुछ वहां करता है, कुछ भेज देता है। और सबसे बड़ा बात है कि वो लोग का करेंसी का वैल्यूएशन वहां पे बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, वो लोग करेंसी काफी आगे, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। जैसे वो लोग क्या करेगा, वो लोग $1 भेजेगा हमको, तो यहाँ पे तो लगभग 75 रुपया हो जा रहा है आज, है ना, ठीक है। तो दे विल सेंड अस $1, हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए रुपीज, जैसे कभी कभी बोलता है सुंदर पिचाई का कमाई इतना करोड़ है, तो एक्चुअली में उतना करोड़ होता नहीं, वो लोग डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके बताता है ना, ठीक है। तो अगर आप डॉलर्स में जाएंगे तो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट मच जितना वो लोग बताता है, ठीक है, साइट्स वगैरह में, तो साइट्स में बहुत सारा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी रहता है। तो देखिए, उनके लिए आसान है सब करना, बिकॉज उनका करेंसी का वैल्यूएशन हमारे करेंसी से बहुत ज्यादा है। दे हैव टू पे लेस एक्चुअली, जब हमको यहाँ पैसा देते हैं तो हमको बहुत कम पैसा देते हैं वो लोग, है ना, अपने हिसाब से, ठीक है। तो बट हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम 75 रुपए देंगे तो उनका 1 रुपया बनेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कम इन द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो, हम किसी से नहीं करवा सकते 24 घंटा काम, है ना, बिकॉज ज्यादातर जो देश है उनका करेंसी हम लोग से ज्यादा है। हम लोग बांग्लादेश से काम करवा सकते हैं, हम लोग हो सकता है थोड़ा सा पाकिस्तान से काम करवा सकते हैं, हम लोग हो सकता है नेपाल से काम करवा सकते हैं, ये लोग से हम लोग काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो देश है वहां पर प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तान से काम करवाएंगे इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ पे है, ठीक है। नेपाल बांग्लादेश क्या काम करवाएंगे लोग से, है ना, ठीक है। उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे देश में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है, सो फॉर देम इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये लोग सब जगह अपना प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर में हो, सब जगह अपना प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। एंड दे वर्क लाइक दिस, दे वर्क ऑन अ 24 आवर्स बेसिस, है ना। काम को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि वो लोग काम रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते, विल कैरी ऑन टुमारो, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा उसको। सर ये हाँ, वीडियो डाल देते सर ये। अच्छा ठीक है, ठीक है, डाल दूंगा, डाल दूंगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।